महाप्रभु ने ये चरित्र जो है कम से कम 100 बार सुना। बार बार सुनते थे वो। बार बार जो है वो कहते थे मेरे को उनके बारे में सुनाओ। सबसे अधिक जो है प्रहलाद के बारे में, ध्रुव के बारे में उन्होंने सुना। तो बहुत विशेष भक्त हैं ये। तो हमारे को भी इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि ये तो कथा मेरे को पता है, प्रहलाद के बारे में तो बहुत मैं सुन चुका हूँ बचपन से, क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं, बहुत आवश्यकता है वास्तव में। क्योंकि मेरा जो विश्वास है उतना दृढ़ नहीं है जैसे प्रहलाद महाराज का है। तो सारी समस्या जो है विश्वास की है। जो उन्नत भक्त है, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी में अंतर जो है विश्वास का है। वास्तव में कितना मेरा भगवान पे विश्वास है। तो ध्रुव महाराज का कितना दृढ़ विश्वास है कि किसी परिस्थिति में वो जो है प्रार्थना में नहीं कर रहे मेरे को भगवान बचाइए। तो ये जो है बहुत विशेष है उनकी प्रार्थनाएं। और बहुत विस्तार से जो है वो लगभग 42 श्लोकों में 8वें श्लोक से 50वें श्लोक तक उन्होंने चर्चा करी है, प्रार्थना की है भगवान से। और बहुत अच्छी फिलॉसफी जो है हमसे क्लियर होती है, तो हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 8वां श्लोक। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता और समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, जबकि ये सारे व्यक्ति सत्वगुणी एवं परम योग्य हैं। तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। तो ये वास्तव में जो अपनी दीनहीन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, अपनी अयोग्यता का वर्णन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तव में। जितने भी उन्नत भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं, महाभागवत हैं, वो सब अपने आप को अयोग्य पाते हैं। हृदय में अंदर में अंतरतम में वो देखते हैं कि बहुत कमियां हैं। और वो ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो बिल्कुल हृदय से फील करके बोल रहे होते हैं कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। जितना वास्तव में कनिष्ठ भक्त होता है, कनिष्ठ होता है, तो वो जो है उसको बहुत गुण लगते हैं अपने अंदर। उसको लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे से गाइडेंस ली जाए और मैं ही जो हूँ कुछ स्पेशल हो गया। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है, वो सारा क्रेडिट ऊपर वालों को देता है और उनकी कृपा की अनुभूति कर पाता है वास्तव में। उनको लगता है कि गुरु और भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। उनकी सारी जो है कृतज्ञता जो उसके हृदय में आती है उनके प्रति, गुरु और भगवान के प्रति। और अपने आप को बिल्कुल अयोग्य मानता है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है। फिर भी जो है ये गुरु और भगवान अहेतु की अप्रतिहता कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो ये जैसे वो भजन है ना, योग्यता विचारे कुछ नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार। तो गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कर वही दास तृणादपि तृणापेक्षा तीना। तो कह रहे हैं तृण से भी मेरे को हीन मान लो, नीच मेरे को इतना उसके नीचे ले जाइए। इतना सहनशील वास्तव में वो थोड़ा चाह रहे हैं, गुरु की कृपा की याचना कर रहे हैं। और कह रहे हैं योग्यता विचारे कुछ ही नहीं पाओ। अगर आप सोचो कि मेरी क्या योग्यता है, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि मेरे को जो है आप तृण से सहनशील बना दो, तो कह रहे हैं योग्यता विचारे कुछ भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं मेरे पास योग्यता। एक ही योग्यता है मेरी, केवल एक ही योग्यता, आपकी करुणा। बस ये मेरी योग्यता है। मेरी जितनी भी योग्यता बन रही है आपकी करुणा के कारण बन रही है, आप मेरे पर कृपा कर रहे हैं, बन रही है। अन्यथा मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो सबसे पहले इसी बात से कह रहे हैं कि मेरी तो कोई योग्यता पात्रता नहीं है कि मैं आपकी ठीक से प्रार्थना कर पाऊँ। बड़े बड़े जो उन्नत ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवी देवता, वो भी वास्तव में सही प्रकार से आपका गुणगान कर नहीं पाते, उत्तम वाणी से आपका गुणगान करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। तो मैं किस प्रकार योग्य हूँ, मैं तो बिल्कुल असुर कुल में पैदा हुआ हूँ। वो तो सत्वगुण में है। और सत्वगुणी तो बहुत अच्छी चीजों को समझ सकता है, तो वो प्रॉपर से गुणगान कर सकता है। लेकिन वो भी जो है आज प्रकार तक आपको उत्तमोत्तम वाणी से गुणगान करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मतलब बिल्कुल प्रॉपर जो गुणगान होना चाहिए वो नहीं कर पाए प्रार्थना, वो भी आज तक। तो मैं क्या योग्य हूँ, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ कि मैं तो असुर कुल में जन्म हुआ हूँ मेरा। तो ये जो है वास्तव में जब देखिए प्रहलाद महाराज इतने उन्नत भक्त हैं, असुर कुल का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा जिसके को कहते हैं, इसके बारे में जिक्र करते हैं कि मैं असुर कुल में पैदा हुआ। इसी प्रकार जो है आप देखिए कि जितने भी आचार्य हैं, जैसे श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, तो वो जो है नवाब के यहाँ पे सर्विस करते हैं, तो हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारा तो पतन हो चुका है वास्तव में। हम तो किसी योग्य नहीं है वास्तव में। उन्नत भक्त नहीं मानते अपने आप को। हर समय जप करते थे, हर समय सेवा करते थे, इतने उन्नत भक्त थे, लेकिन कभी अपने आप को उन्नत नहीं मानते थे। तो उन्नत जो भक्त होता है वो विनम्र होता है, कभी अपने आप को उन्नत नहीं मानता। जितना अधम होता है, जितना पतित होता है, उतना अपने आप को योग्य मानता है। तात्पर्य से हम चर्चा करेंगे। एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझता है। उदाहरण चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा है, आप पढ़िए कितना दिव्य ग्रंथ है।
शिल प्रभुपाद कहते हैं भागवत गीता जो है ये 12th की पढ़ाई है, और वो जो है ग्रेजुएशन है जो भागवतम है, और चैतन्य चेतावनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है। और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखी है, तो वो क्या कह रहे हैं, एक चैतन्य चेतावनी से श्लोक यहाँ प्यार दिया गया है, जगाई मघाई हेते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हेते मुई से लगिष्ट। इस तरह वे अपने आप को विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई मधाई से अधिक पापी मानते हैं। तो जगाई मधाई जो है घोर पापी थे, कितने पाप उन्होंने नहीं किए थे, मतलब सब जो है पाप कर चुके थे। तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार किया था, तो वो कह रहे हैं उनसे भी ज्यादा पापी हूँ, और जो विष्ठा का कीड़ा होता है, मल का कीड़ा होता है, उससे भी तुच्छ हूँ वास्तव में। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरा कोई नाम भी लेगा तो उसका जो है पतन हो जाएगा, वास्तव में नरकों को चला जाएगा। तो इतनी विनम्रता से वो इतना महान ग्रंथ लिख रहे हैं। और जगह जगह जो है वास्तव में, शुरू में आप देखिए कितने श्लोकों में वो आचार्यों से कृपा की याचना कर रहे हैं, भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं लिख पाऊँ, मेरी कोई योग्यता पात्रता नहीं है। कहते हैं मैं तो 90 वर्ष से ऊपर हो चुका, मेरे हाथ कांपते हैं, और ये बड़ा आश्चर्य है कि मैं लिख पा रहा हूँ, ये तो आचार्यों की और भगवान की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए वहाँ पे वो है वो वर्णन करते हैं। और यहाँ पे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं, हृदय में उनकी ऐसी अनुभूति हो रही है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं मेरी इतनी कमी है। तो कमियां देख पाता है उन्नत भक्त अपने अंदर, और सब में गुण देखता है, अपने अंदर कमियां देखता है। इसलिए जो है उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमियां है, मैं बहुत तुच्छ हूँ। हृदय में ऐसी अनुभूति होती है उसको। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसा ही सोचता है। कैसे सोचता है कि ऐसे जगाई मधाई से भी अधिक पापी हूँ, और विष्ठा के कीड़े से भी अधिक तुच्छ हूँ। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हृदय में वास्तव में अनुभूति होती है इस प्रकार की। और जो जितना पापी होता है, कनिष्ठ होता है, उसको हृदय में लगता है कि मैं बड़ा उन्नत हूँ। जिस प्रकार एक बार चर्चा हुई कि द्रोणाचार्य के समय में, कि दुर्योधन को और युधिष्ठिर को उन्होंने बोला, दुर्योधन को बोला कि जाओ देख के आओ ढूंढ के आपसे योग्य व्यक्ति कोई, और युधिष्ठिर को बोला कि आपसे पतित व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दुर्योधन ने बहुत घूमा घूमा और फिर आके बोलता है कि मैं तो बहुत घूम लिया, पूरे में मेरे से योग्य कहीं कोई मिला ही नहीं, वास्तव में कहीं कोई है ही नहीं, तो इसलिए जो है मैं असफल हो गया। और इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी लौट के वापस आ गए, कहते मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझसे पतित कोई नहीं है, सबसे पतित मैं ही हूँ वास्तव में। तो ये वास्तव में उन्नत भक्त और अधम का जो है ये चरित्र का अंतर होता है, कि जो उन्नत भक्त होता है वो तृणाद अभी सुनिचेन तरोर अभी सहिष्णुना होता है, बहुत विनम्र होता है, सहनशील होता है। जैसे ऋषि कुमार प्रभु जी कोट कर रहे थे कि उन्होंने जो है उनको टोक दिया बीच में, जो है मीटिंग के बीच में, लेकिन महाराज को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ऋषि कुमार प्रभु जी को फील हो रहा था, लेकिन महाराज को बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो उसको हृदय से जो है उन्नत भक्त को महसूस नहीं होता कि हाँ मेरे बारे में कुछ बोला है। इतना विनम्र होता है वो, अंदर से पेड़ की तरह जो है विनम्र सहनशील होता है। तो उसको कभी दूसरों के दोष दिखते नहीं है, दोष हमेशा अपने दिखते हैं। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को भगवान की प्रार्थना के लिए परम अयोग्य समझ रहे थे। तो प्रहलाद महाराज बहुत उन्नत हैं, बहुत उच्च हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं अयोग्य हूँ, वास्तव भगवान की प्रार्थना में कर नहीं सकता। महाजनों येन गता सा पंथा, तो महाजन जिस मार्ग पे जाते हैं उस मार्ग पे जो है जाना चाहिए। कभी भी किसी शुद्ध वैष्णव को गर्व नहीं होता कि मैं कुछ रास्ते पे जा रहा हूँ, कोई उन्नत मैंने कुछ तरीका निकाले, कुछ तरीका निकाल लिया। जो वास्तव में पुराना आचार्यों ने तरीका दे रखा है, उनके पीछे चल रहा हूँ, उनके पदगामा, उनके रास्ते पे चल रहा हूँ, ये उनका भाव होता है वास्तव में। तो उससे अपनी योग्यता का वृथा गर्व नहीं होता वैष्णव को। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि सुनिचेन तरोर अविसहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदारी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को पगडंडी के तिनके से तुच्छ माने, और विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उससे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उससे मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए, और सदैव अन्यों को आदर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में ये भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। तो ये वास्तव बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा नहीं कि कितने वर्ष हो गए भक्ति में, कितने साल से कितनी माला कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि कितने गुण विकसित हुए वास्तव में। और जो भक्तों के 26 गुणों का वर्णन आया है, तो वो गुण भक्त में जो है परिलक्षित होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा गुण ये विनम्रता का है। विनम्रता और करुणा, वहाँ पे जो है ये गुण सबसे पहले दिए 26 गुणों में। तो ये भाव होता है भक्त का, कि करुणा का भाव होता है बहुत अधिक, और विनम्रता का भाव होता है। वास्तव में हमारे को कौन जो है
विनम्रता का भाव कहाँ से आता है? करुणा का भाव से विनम्रता का भाव आता है, क्योंकि ये सेवा करनी है, प्रचार की लोगों को भगवान से जोड़ना है, भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, भगवान इस आदेश दे रहे हैं, तो विनम्र हुए बिना कर ही नहीं सकते। इसलिए जो है ये वास्तव में प्रचार जो आंदोलन है, प्रचार से व्यक्ति विनम्र बनता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आदमी विनम्र बनता है। आज सोचे मैं चौड़ा होकर बैठा रहा हूँ, तो फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता ना। जब आदमी निकलेगा पुस्तक वितरण के लिए, तब विनम्रता अपने आप आएगी, विनम्र बनना पड़ेगा। तो प्रचार सेवा हमारे को विनम्र बनाती है। देखिए विनम्रता जो है ये वास्तव में उन्नत भक्त का लक्षण है। ये बहुत ही वास्तव में एक विशेष गुण है, जिससे हम भक्त को जज कर सकते हैं। हमें जजमेंटल तो नहीं होना, लेकिन फिर भी हम अपने आप को चेक कर ही सकते हैं कि वास्तव में मैं विनम्र हुआ हूँ या गर्व मेरा बढ़ गया, मिथ्या अहंकार। अगर विनम्र हो गए, अगर ये भाव डेवलप हो गए हैं तृणादपि सुनिश्चय वाले, तो भगवान के धाम जाने के योग्य है। अन्यथा मिथ्या अहंकार हमारे को माया में घुमा रहा है, अभी भटका रहा है, हम योग्य नहीं, जा नहीं पाएंगे, यहीं घूमते रहेंगे, क्योंकि मिथ्या अहंकारवश हम एक शरीर फिर दूसरा शरीर फिर तीसरा शरीर, ये मिलते रहेंगे शरीर, हमारे को ये परिवर्तन चलता रहेगा, लेकिन हम धाम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमारे को जो है ये गुण विनम्रता का आना ही आना चाहिए। आप देखिए कितने उन्नत भक्त हैं, सब में ये विनम्रता का गुण है। अब आप बोलेंगे प्रभुपाद तो सबको रास्कल बोलते थे, सब शिष्यों को बहुत डांट लगाते थे कईयों को। ये विनम्रता है वास्तव में। विनम्रता किस प्रकार से है? क्योंकि जिस स्तर पे भक्त है, शिष्य है, उससे नेक्स्ट स्टेप पे उनको ले जाना। ऐसा नहीं कि छोड़ दे प्रयास जी, बस ठीक है कर लिया, इतना कर लिया नहीं, ये तो जर्नी बहुत लंबी है, तो उसको आगे तक ले जाना है, हमारे को छोड़ नहीं देना। तो उसमें जो है डांट भी लगानी पड़ेगी, फटकार भी लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा कैसे भी करके जो है उसको आगे बढ़ाना है। ये विनम्रता है वास्तव में। अगर जो है शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए गुरु इस प्रकार से कर रहा है, तो गुरु छोड़ भी सकता है। भगवान भी जो है लोगों को छोड़ सकते हैं, जीवों को, लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे। भगवान अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, इस पर गुरु भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें डांट भी लगा रहे हैं, फटकार भी लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक लक्ष्य जो है वो गुरु की जो है, वो शिष्य की उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति। तो ये विनम्रता से कर रहे हैं वास्तव में, डांट भी लगा रहे हैं, चाहे हो सकता है इसमें शिष्य छोड़ के चला जाए, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि गुरु का रोल करो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हमारा आज्ञा गुरु है, ये ताइया उतारो ये देश, मेरी आज्ञा गुरु बनो, तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। चैतन्य महाप्रभु शिष्य को डांट लगाते थे, और प्रभुपाद ने डांट लगाई है। तो इसमें जो है वास्तव में, लेकिन किसको डांट लगानी है, कैसे लगानी है, तो वो फिर जो है वैष्णव उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उसको जो है सिस्टमेटिक वे पे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जा पाते हैं। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है, तो विनम्र तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए रूपमणि कृष्ण प्रभु जी जो है वो शेयर करे, जब हमने उनका सुना था, तो कह रहे थे महाराज से मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला विनम्र बनो। उन्होंने त्रिनादि सुनिश्चित बना दिया। वो कुछ उनको समस्या आ रही थी मंदिर चलाने में, उस समस्या की चर्चा करने आए, और गुरु महाराज ने ये बोल दिया। तो वो सोच रहे थे कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएंगे, तो गुरु बोलते गुरु महाराज कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए ना। तो महाराज बोले यही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। बोले महाराज मैं तो ये नहीं कर नहीं पा रहा। बोले ये नहीं कर पा रहे तो फिर सड़ते रहोगे, ये तो करना ही पड़ेगा, विनम्रता तो लानी पड़ेगी, अन्यथा जो है वास्तव में इस कानून को टिक नहीं सकता। अगर विनम्रता नहीं आएगी तो आगे बढ़ नहीं सकता भक्ति में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है विनम्रता का, जो भक्तों में पाया जाता है। तो ये हमारे को अपने अंदर विकसित करना ही करना है, और इसके लिए हमारे को जो है चेक करना पड़ेगा मेरे मिथ्यांकार कट रहा कि नहीं कट रहा, क्योंकि मिथ्यांकार वश जो है मैं इस भौतिक जगत में फंसा हुआ हूँ, और भक्तों के संग में जो है इस प्रकार से मैं मिथ्यांकार को मैं काट पाता हूँ, अन्यथा काटना हो नहीं पाता। हरे कृष्ण। आगे चलेंगे रवि रवि प्लीज। श्लोक संख्या 9। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राशि, परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वैसा कर सकता। गजेंद्र ने ऐसा किया, और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। हरे कृष्ण। तो ये जो है, ये सारे गुण अगर मेरी भक्ति में मेरे को मदद नहीं कर रहे, तो ये वास्तव में बाधाएं हैं। इसको जो है, इसके जो है बुराई कर रहे हैं इन सब की वास्तव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, कि ये हमारे को माया के वैभव है, माया में फंसा रही है सारी चीजें। ये गुण अगर हम भगवान की सेवा में लगा पाए, प्रचार सेवा में लगा पाए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में काम आ पाए, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं में से कोई
व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये योग्यताएं बेकार हैं। ये योग्यताएं तब उपयोगी हैं अगर भगवान का भक्त है, व्यक्ति शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त है तो उसकी योग्यताएं जो है वास्तव में ये भगवान की सेवा में लग जाएंगी, लेकिन तब लग पाएंगी प्रॉपर तरीके से अगर विनम्रता होगी। अन्यथा ये योग्यताएं होने से व्यक्ति जो है वो गर्वित हो जाता है, प्राउड फील करता है और उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे जो कह रहे गजेंद्र ने ऐसे किया, तो जितने भी आप देखिए भक्त हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया उन्होंने बिल्कुल विनम्र हैं। अब जो प्रहलाद महाराज हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था पूरी सृष्टि का, तो कोई गर्व नहीं है उनको किसी प्रकार का, बल्कि उसके लिए जो है वो दुखी हो रहे हैं कि मेरे पिता ने आपका सम्मान नहीं किया। तो भक्त जो है कभी गर्वित नहीं होता कि ये योग्यताएं अगर होंगी, ये सारी भौतिक योग्यताएं जितना भी बताया गया है, अगर ये भौतिक योग्यताएं भगवान की सेवा में लग जाए तब ये आध्यात्मिक हो जाती है। लेकिन अगर हमारा मिथ्याकार ये बढ़ा रही है तो बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए कई बार भक्त जो है नाम से बचने का प्रयास करते हैं। जैसे श्री माधवेंद्रपुरी वहां गए, तो माधवेंद्रपुरी जो है वो तुरंत भाग लिए। जब उनको पता लगा भगवान ने उनके लिए चोरी की है, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, फिर वहां से निकल लिया फटाफट कि मेरा मान हो जाएगा। क्योंकि मान को वो मानते हैं ये शुकर विष्टा के समान है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा शुकर विष्टा, तो सुअर के मल के समान है लाभ पूजा प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पतन हो सकता है, बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो इसलिए वहां पे जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहे कि हमारे को लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुछ मिल जाए। तो बहुत बार भक्ति से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन समस्या एक ही है कि भक्ति करेंगे तो अब प्रचार होगा, नाम होगा ही होगा, लेकिन उसमें जो है अगर हम क्रेडिट जो है आगे फॉरवर्ड कर दें, अगर हमारे हृदय में हृदय से भाव आ रहा है कि वास्तव में तो भगवान कर रहे हैं, भगवान की कृपा से गुरु महाराज कर रहे हैं। जैसे वो कराची से प्रभु जी का जो हमने जो चर्चा सुनी थी गुरु महाराज का गुणगान, तो देखिए अब उन्होंने 3 महीने में वहां पे सेंटर बना दिया कराची में। कितनी बड़ी बात है, खरीद के। हम लोग इतने सालों से प्रचार कर रहे थे, सारे हमारे सेंटर हो गए, एक भी सेंटर हमारे पास अपना नहीं है कहीं भी, और 3 महीने बना दिए। कहीं उनको अहंकार नहीं हो रहा कि मैंने कर दिया। उस हमेशा यही कह रहे थे पूरा कि गुरु महाराज चाहते थे, गुरु महाराज ने कर दिया, पूरा क्रेडिट गुरु महाराज को। एक पैसा उन्होंने गुरु महाराज से लिया नहीं, लेकिन क्रेडिट किसको? गुरु महाराज। कोई बोलेगा नहीं वास्तव में तो क्रेडिट का बनता है गुरु महाराज को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्रेडिट गुरु महाराज का बनता है, क्योंकि वो प्रचार हो पाया वहां पे, क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा थी। वास्तव में हमारे एक ही काम कर सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं। अभी हम भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं और फिर हमारे को आध्यात्मिक उन्नति की इच्छाएं करेंगे, प्रचार की इच्छा करेंगे, तो भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं। विशेषता अगर शुद्ध भक्त है तो उसकी आवश्यकताएं इच्छाएं अच्छी अच्छी पूरी होंगी। तो गुरु भाई की इच्छा थी कराची में प्रचार हो, इसलिए प्रचार हो पाया वहां पे, सेंटर बन पाया, अन्यथा ये संभव ही नहीं था। तो ये जो है वास्तव में गुरु महाराज ने उनको एम्पावर किया, वो वहां गए और वहां सेंटर बना पाए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं कुछ सफलता मिल गई तो बिल्कुल मिथ्या अहंकार, गर्व नहीं आना चाहिए। क्रेडिट सारा जो है गुरु महाराज को या ऊपर परंपरा को जाना चाहिए, सत्यानंद महाप्रभु को जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सब कुछ उनकी इच्छा मात्र से हो रहा है। तो हमारे को कहीं कोई योग्यता नहीं है। अगर हमारे हृदय में ऐसा भाव नहीं होगा, हम क्रेडिट अपने आप को देंगे तो पतन हो जाएगा भक्ति से। लेकिन गुरु को क्रेडिट देंगे, कृपा मिलेगी, और वास्तव में फिर धीरे धीरे हम अनुभूति कर पाएंगे आगे बढ़ के कि सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है। मेरी कोई योग्यता पात्रता नहीं, सारी व्यवस्था वो उससे हो रही है। मेरे को सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है और मैं जो हूँ बस पा रहा हूँ, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। सब कुछ जो है रेडीमेड होके मिला है, सारा रेडीमेड बना बनाया मिला हुआ है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान ने सारा जो है राममंडल सब बना के दे दिया, बोला कृष्ण करो, ऐसे ही भगवान सब कुछ बना के दे देते हैं। जब श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं अमेरिका में, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये आप सबको मेरे गुरु जी ने भेजा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और अनुभूति कर रहे हैं स्पष्ट कर कि मेरे गुरु ने सबको भेजा है, और वास्तव में जो है सारी व्यवस्था भी वही कर रहे हैं, सारा क्रेडिट वो अपने गुरु को दे रहे हैं। तो ये वास्तविकता है, उनकी इच्छा से है प्रचार हो रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी कि अमेरिका में और पश्चिम देशों में प्रचार हो, तो उनकी इच्छा इतना प्रबल थी, उनकी इतनी इच्छा थी, उसके कारण जो है प्रभुपाद वहां प्रचार कर पाए। तो सारा अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था पहले से। तो ये जो है वास्तव में भक्त का भाव होता है। कोई गड़बड़ हो जाए अगर, तो वो जो है अपने ऊपर लेनी चाहिए कि मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाया। लेकिन जहाँ अच्छा हो गया, सफलता हो गई, तो सारा क्रेडिट गुरु को। ये वास्तविक मूड होता है भक्त का। इस मूड से जो है भक्त को प्रचार करना होता है। तो अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? उसका पतन हो जाएगा। लेकिन अगर भक्त है, वास्तव में भक्त है, तो ऐसा कर सकता है, भक्ति ऐसा कर सकता है। तो गजेंद्र ने ऐसे गजेंद्र के बारे में बड़ा रहा है, कोई भी भौतिक योग्यता भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्ति मतलब
ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, बिल्कुल ज्ञान भी नहीं उसमें, मिश्रण ज्ञान का और कर्म का मिश्रण। ज्ञान का मिश्रण क्या है जी? कि मुझे लग रहा है मैं कुछ अच्छा जानता हूँ, जैसे यहाँ पे आया है कि व्यक्ति को जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा, बुद्धि, योग शक्ति, ये सब क्या है, ये ज्ञान में कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जो है वास्तव में पतन करवा सकते हैं। जितने भी आप देखिए बहुत हाई स्कॉलर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, भगवान की भक्ति में लग नहीं पाते। अगर लगते हैं तो अच्छे प्रचार कर पाते हैं बहुत, लेकिन अगर भक्ति में नहीं लग रहे तो कोई योग्यता नहीं है, कोई कैवत वास्तव में जो ये शिक्षा है इसकी ये कोई योग्यता नहीं है वास्तव में। ये तो उनको भगवान की भक्ति से दूर कर रही है, अयोग्यता हो गई ये तो यहाँ पे जो है भक्ति परम आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि केवल भक्ति से भगवान को जान सकते हैं। इससे जो है संपत्ति, राजसी, परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, इनसे नहीं भगवान को जान सकते। इनसे तो मिथ्यांकार बढ़ा सकते हैं और फंस सकते हैं। ये देखो मैंने कितना प्रचार कर दिया, मैंने नाम मठ भी खोला, मैंने आश्रय भी खोला, अकेला चला रहा हूँ इसको मैं। पता लगा रिजल्ट जो हारे थे ना वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा मिथ्यांकार हो तो क्या होगा? भगवान जो है ना, कृष्ण बहुत टेक्टफुल है, बड़े एक्सपर्ट है। जो सफलता मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी धीरे धीरे। आप देखेंगे जो रिजल्ट आ रहा था, जो लोग आ रहे थे, वो संख्या कम हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा अगर हम शरणागत नहीं है वास्तव में। तो भौतिक योग्यता भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती है, केवल भक्ति से भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ क्या करें, जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक वे अपने आप को प्रकट नहीं होने देते। न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ना केवल सेवा करनी है इस प्रकार सेवा करनी है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो कैसी सेवा होगी भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए? कैसी सेवा होगी वो? पहले तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा, जो भी योग्यता है मेरे पास वो भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तो माया की सेवा में लग रही है वो योग्यता। इसलिए जो है अपने इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, पूरी एकाग्र भगवान की सेवा में बेस्ट देना पड़ेगा। तब क्या होगा, उसके बाद भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है देखो देखो वो भी जो है इतना ही कर रहा है, मैं भी इतना ही कर रहा हूँ। नहीं हो सकता मेरी योग्यता उनसे ज्यादा हो, मेरी इंटेलिजेंस ज्यादा हो। अगर मेरे को बुद्धि ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी ना, तब तो भगवान प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार हनुमान जी ज्यादा सेवा कर रहे थे, गिलहरी छोड़ कम सेवा कर रही थी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि क्या क्या योग्यता मेरे को दे रखी है, क्या क्या गुण है वास्तव में। और अगर वो गुण मैं भगवान की सेवा में नहीं लगाऊंगा तो अयोग्यता है, फिर तो वो मेरे को फंसा देंगे, ले जाके गड्ढे में गिरा देंगे। इसलिए जो भी योग्यता है उसको छुपाना नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम अपने परिवार की सेवा करनी है ना, बच्चों की सेवा करनी है, तो भक्त बहुत अच्छे से सारे प्रयास कर देते हैं, लेकिन भगवान की सेवा होती है तो फिर थोड़ा थोड़ा करते हैं, पूरा बेस्ट देते नहीं है। तो ये वास्तव में भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम्य। जिस भाव से कोई भक्ति करता है, सेवा करता है, वैसा प्रतिपादन मैं करूंगा। हम फॉर्मेलिटी करेंगे, वो भी फॉर्मेलिटी कर देंगे, और वही हो रहा है हमारे जीवन में। हमारे को सफलता मिल नहीं पाएगी, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से सेवा कर पाया कि भगवान को लगे कि बेस्ट कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, और भगवान प्रसन्न हो गए, तो लक्ष्य काम हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, अपने आप को प्रकट ही नहीं होने देंगे। भगवान प्रकट ही तभी होने देंगे जब वो सेवा से प्रसन्न होंगे। तो ये सारा है वास्तव में कि मेरे को अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करना है, अन्यथा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी कर ले, सारी सारी योग्यताएं जिनका मैं चिंतन कर रहा हूँ, सारी मेरी पहचान यहाँ से वहां से, सब फेल हो जाएंगी अगर कृष्ण मुझसे प्रसन्न नहीं है। और कृष्ण प्रसन्न हो गए, चाहे सारी अयोग्यताएं हैं, देखने में सुंदर नहीं हूँ, बिल्कुल बदसूरत हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, सारी अयोग्यताएं मेरे अंदर हों, लेकिन अगर कृष्ण मेरे से प्रसन्न हो गए तो दैट्स ऑल बस। तो लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो उसके लिए मेरे को सेवा में बेस्ट देना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे, तब वो अपना को प्रकट करेंगे। यह समस्त शास्त्रों का अभिमत है। कोई ना तो चिंतन से ना ही योग्यताओं से भगवान के पास जा सकता है या उन्हें समझ सकता है। तो भगवत कृपा सबसे बड़ी योग्यता यही है वास्तव में। अब देखिए जहाँ पे चर्चा आ रही थी सुखदेव गोस्वामी जी की, वो भागवतम बोलना प्रारंभ करने से पहले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवत कृपा के लिए याचना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि मेरी क्या योग्यता है मैं भागवतम बोल पाऊं, आप कृपा करेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। तो वास्तव में हर चीज में क्रेडिट जो है भगवान को देना चाहिए, उनकी कृपा की याचना होनी चाहिए। तो ये बुद्धिमानी वाली बात है, ये हम कर सकते हैं। हम जो है कुछ भी कार्य करें, पहले परमिशन मांगे गुरु से, भगवान से परमिशन लेके फिर जो है उसमें
कैसे करना है पूछें उनसे, गाइडेंस लें। उसके बाद जो है फिर जब हम करें, रिपोर्ट करें और फिर सफलता मिले तो क्रेडिट सारा ऊपर पार्सल कर दें। अगर कोई हमारे को क्रेडिट दे रहा है तो सारा ऊपर पार्सल कर दें हृदय से। ऐसा नहीं कि है तो सारा किया तो मैंने, लेकिन चलो आप कह रहे तो ऊपर पार्सल कर देता हूँ, ऐसे नहीं। हृदय से अनुभूति होना चाहिए कि गुरु की कृपा से हो पाया है, गुरु कर रहे हैं वास्तव में, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट बना हूँ, मेरे को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग किया। बहुत कृतज्ञता है, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, मेरे को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया उन्होंने। भगवान ने ये कार्य चाहते थे, भगवान चाहते थे ये कार्य हो, भगवान ने मेरे को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया है। तो अगर मैं अपना कोई इंस्ट्रूमेंट मानूंगा तो क्रेडिट वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि मैंने किया है तो फिर क्रेडिट में लूंगा और समस्या में फंस जाऊंगा, कर्म फल में फंस जाऊंगा। तो इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट से कुछ कर रहा है, किसी ने गोली चलाई है बंदूक से, तो किसको जो है सजा मिलेगी, बंदूक को या व्यक्ति को? ऐसे किसी किसी का अच्छा किया, अच्छा करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो इंस्ट्रूमेंट को जो क्रेडिट मिलेगा या व्यक्ति को मिलेगा? व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान का, मैं दास हूँ, कठपुतली हूँ उनके हाथ की, गुरु के और भगवान का दास हूँ, कठपुतली हूँ। मेरे को नचा रहे हैं, मेरा यूज कर रहे हैं, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मेरे को भगवान की सेवा में यूज किया है। मैं कृतज्ञ हूँ गुरु और भगवान के कि उन्होंने मेरे को यूज किया सेवा में। देखिए वास्तव में ये मूड होगा तो मेरे मिथ्यांकार आएगा ही नहीं। मिथ्यांकार तब आता है मेरे को लगता है सेवा करके मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ, कृपा कर रहा हूँ गुरु के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर कृपा कर दी मैंने, अरे क्या प्रचार कर दी, मैं 4 लोग जोड़ दिए मैंने, 16 माला पे ले गए 4 बलों को, 4 लोगों को। क्या याद करेंगे कि ऐसे शिष्य गुरु को मिला हुआ क्या? तो ये मिथ्या अहंकार में फंस जाएगा व्यक्ति, माया में चला जाएगा, जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करके क्रेडिट ऊपर पार्सल करना, अगर ऐसा करेंगे तो व्यक्ति फंसेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने किया ही नहीं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो मेरे को काय बात का क्रेडिट, मेरे को काय बात की तालियां? वास्तव में गुरु का गुणगान होना चाहिए, यशस् त्रिसंध्यम, उनका जो है गुणगान के योग्य वास्तव में वही है। एवे यश किशुक त्रिभुवन, तीनों लोगों में उनका यश फैले, तो उनका यश फैले, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी है ये, मेरा कर्तव्य है, उनसे प्रेम करता हूँ, तो मेरे को अपना बेस्ट लगाना है ताकि उनका यश फैले, भगवान का और गुरु का यश फैले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो ये भाव से करूंगा तो क्रेडिट लेने का मतलब ही नहीं है, क्रेडिट कहाँ से मेरे को मिल जाएगा? क्रेडिट मैं क्यों लेना चाहूंगा? क्रेडिट उनको जाता है वास्तव में। अगर कृतज्ञता का भाव होगा तो क्रेडिट मैं लेना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर मैं वास्तव में उन्नत नहीं हूँ, मैं न्यूफाइड हूँ, तो फिर मुझे लगेगा मैंने किया है। तो ये जो है भगवद गीता में कहा गया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये 3 गुणों वाली माया है, बहुत शक्तिशाली है वास्तव में। तो माया वाली फंसा रही है हमारे को। रजोगुण में व्यक्ति को लगता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ, डूअरशिप, लेकिन वास्तव में करता कौन है? भगवान है। रजोगुण में लगता है कि मैं नियंत्रक, कंट्रोलर, लेकिन वास्तव में नियंत्रक कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। तो अगर मैं वास्तव में सही स्थिति में स्थित हूँ 3 गुणों में, तब जो है मैं इसी को देख पाऊंगा प्रॉपर से और क्रेडिट ऊपर दे पाऊंगा। अगर मैं क्रेडिट ऊपर नहीं दे रहा हूँ, क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसका मैं रजोगुण से प्रभावित हूँ, क्रेडिट अपने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसके कारण मैं अपना को कर्ता मान रहा हूँ। अन्यथा कर्ता कौन है? तो कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, क्रेडिट मुझको आने आता नहीं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ वास्तव में। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि मेरे को अपनी सेवा में लगाइए, तो वो लगा रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गुरु से कि मेरे को सेवा में लगाइए, वो लगा रहे हैं मेरे को, और उसके लिए मेरे को धन्यवाद करना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए कि आपने मेरे को सेवा में लगाया। मेरे जीवन की सर्वोच्च सफलता है कि मैं भगवान की सेवा में मेरे को लग जाऊं मैं। तो वो जो सर्वोच्च सफलता मेरे को दिलवाई, किसने दिलवाई? गुरु ने, भगवान ने दिलवाई मेरे को, कि मेरे को उस सेवा में लगाया और मेरे को शक्ति प्रदान की मैं कर पाऊँ सेवा। वास्तव में एम्पावर भी करते हैं गुरु, तो उन्होंने एम्पावर भी किया, तो मेरे को धन्यवाद करना है कि मेरे को पहले सेवा दिलवाई और एम्पावर किया कि मैं सेवा कर पाया। तो अगर मैं जो है वास्तव में हृदय से कृतज्ञता कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ, तो मिथ्यांकर कहाँ से आएगा? लेकिन अगर नहीं कर रहा तो फिर जो है मैं फंस गया समझो। ये योग्यताएं मेरे अंदर कुछ हैं, ये डुबो देंगे मेरे को, गड्ढे में गिरा देंगे जाके, माया के प्रभाव में फंसा देंगे, मेरे को नरकों में ले जाएंगी, ये बहुत बड़ा जो है ट्रैप में फंसा देंगी। तो इस प्रकार में केवल भगवान की प्रसन्नता के मेरे को कार्य करना है। तो इसलिए अगर मेरी सेवा मिल गई है मेरे को, तो बड़ा कृतज्ञता होनी चाहिए और उनसे कृपा की याचना करना चाहिए और सारा क्रेडिट उनको देना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए, जो भी कर्म हुआ है किसी प्रकार से सब कुछ अर्पित करते जाए हम। तो अगर जो है उन्होंने कृपा करी, मेरे को सेवा दिलाई, उन्होंने मेरे को एम्पावर किया, कार्य हुआ, मेरे को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया, कार्य में सफलता मिल गई, मैंने उनको अर्पित कर दिया,
तो फिर मेरे मिथ्याहंकार का स्कोप ही कहाँ से बचा। लेकिन अन्यथा जो है मिथ्याहंकार में फंस के मैं जो हूँ डूब जाऊंगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तक भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक वे अपने आप को प्रकट नहीं होने देते। यह समस्त शास्त्रों का भी मत है। कोई ना तो चिंतन से ना ही योग्यताओं से भगवान के पास जा सकता है या उन्हें समझ सकता है। भगवान तो दीन बंधु हैं। कहीं नहीं कहा गया ज्ञानी बंधु, विद्याधर बंधु, इसको बहुत विद्या है उसके बंधु हैं जी। सुंदरता सौंदर्य बंधु, बलवान बंधु, नहीं नहीं, दीन बंधु, भक्त वत्सल, ये जो है भगवान के डेजिग्नेशन है। तो वास्तव में अगर दीनहीनता का भाव है कि मेरी योग्यता पात्रता कुछ नहीं है, कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है कि मैं सेवा में लग पा रहा हूँ, मेरे को लगा रहे हैं, तब व्यक्ति जो है पात्र बन पाता है, लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। अन्यथा कभी भगवान को समझ नहीं सकते भौतिक योग्यताओं से, ना ही चिंतन से यानी ज्ञान से। ज्ञान का चिंतन कर ऐसे है जी, भगवान वैसे हैं जी, नहीं भैया ऐसे वैसे कुछ नहीं, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा चाहिए मेरे को उनको समझने के लिए, मेरी योग्यता से नहीं समझ सकता मैं। तो वो जो है प्रॉपर मूड है भागवत गीता को समझने के लिए। जिस प्रकार अर्जुन जो है कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, शिष्य अस्ति हम शादी माम तम प्रपन्नम, क्या मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, आप बताइए क्या करना है, जैसे आप बोलोगे वैसे करूंगा मैं। ये मूड रहेगा वास्तव में भगवान और गुरु के प्रति, तब जो है हम प्रॉपर मूड में काम कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये फीलिंग होना चाहिए कि शिष्य अस्ति हम शादी माम तम प्रपन्न, आप मेरे को बताइए क्या करना है, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को गाइड करिए, आपके देश से चलूंगा मैं, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के यूज कर लीजिए। दैट्स ऑल। कोई बोलेगा नहीं इंस्ट्रूमेंट कैसे जी, मैं तो बड़ा उन्नत भक्त हूँ, मैं तो बहुत प्रचार कर रहा हूँ जी। अब गुरु हमारी तरह सारा प्रचार कर रहे हैं, वो क्या इंस्ट्रूमेंट है जी। तो सनातन गोस्वामी जो है वो शरीर त्यागना चाहते थे, उनके शरीर पे जो है पूरा पस पड़ गया था, और महाप्रभु जो उनको देखते उनको गले लगा लेते थे, तो बड़े दुखी होते थे वो। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि रथ यात्रा में रथ के नीचे के प्राण दे दूंगा। तो महाप्रभु सब जानते हैं, महाप्रभु ने बोला कि सनातन ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है मेरा जिससे मेरे को बहुत कार्य करने हैं। ये शब्द प्रयोग किया महाप्रभु ने वहां पे कि मेरे को इससे बहुत सारे काम करवाने हैं। उस शरीर को भगवान यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। ये सफलता हो गई महाप्रभु की, सनातन गोस्वामी के जीवन की परम सफलता। पहले जो है नवाब यूज कर रहा था उनको, वो दुखी थे, असफलता थी जीवन की। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु यूज कर रहे हैं उनके शरीर को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को, जो उनको कुछ आदेश दिए वृंदावन में करने के लिए, वो यूज कर रहे हैं, तो जीवन की सफलता हो गई। तो ये जो है वास्तव में जो भी कुछ हमारे पास है वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। और अगर वो लग जाए तो मेरे जीवन की सफलता है, तो मेरे को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए हृदय से, अगर मेरे को सेवा मिल गई, कृतज्ञता की, बड़ा मैं तो योग्य पात्र नहीं हूँ, वहां मैं डूब जाऊंगा। और जहां मेरे को लग रहा है कि वास्तव में कृपा हो रही है मेरे को, तो मैं बच गया। आप ये सोचिए इस चीज को कि भगवान को मेरी आवश्यकता नहीं है, भगवान कृपा करके मेरे को सेवा में लगा रहे हैं। गुरु को मेरी आवश्यकता नहीं है, भगवान गुरु तो वैसे ही प्रचार कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, दिव्य हैं, लेकिन बड़ी कृपा करके मेरे को सेवा में लगा रहे हैं। इस्कॉन को मेरी आवश्यकता नहीं है, इस्कॉन बड़ी कृपा करके मेरे को सेवा में लगा रहा है, तो मुझे इस्कॉन की आवश्यकता है जो मुझे सेवा में लगाए। गुरु को इस्कॉन को मेरी आवश्यकता नहीं है, इस्कॉन तो वैसे चल जाएगा, मेरे बिना भी चल जाएगा। तो मैं ये ना सोचूं कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ इस्कॉन के ऊपर, मैं छोड़ जाता हूँ जी, मैं जा रहा हूँ, छोड़ो ना सेवा, मेरे को डांट लगा दी, ऐसा बोल दिया मैं जा रहा हूँ, तो वास्तव में नुकसान मेरा है उसमें, इस्कॉन का नुकसान नहीं है। ऐसे मिथ्या अहंकार वश बड़े बड़े संपत्ति वाले, राष्ट्रीय परिवार वाले, सौंदर्य वाले, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति वाले, उद्यम बुद्धि वाले, योग शक्ति वाले बहुत लोग इस्कॉन को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इस्कॉन प्रभुपाद का आंदोलन है वो बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, क्यों चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, उनका आदेश है, तो प्रचार तो फैलना ही फैलना है, प्रचार तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर मेरे पे गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो मैं उसमें माध्यम बन जाऊंगा। जैसे गंगा जल है, पीछे था नोएडा में गंगा जल आया जी, तो गंगा जल वहां से नोएडा आ रहा है पाइपलाइन से, गंगा जल तो आना आना है, सरकार ने फिक्स कर लिया, उसके सारे सिस्टम कर दिया। लेकिन अगर पाइप बन जाऊं, इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं लाने के लिए, तो मेरे जो है वो गर्मी दूर हो जाएगी, मैं शीतल हो जाऊंगा वास्तव में गंगा जल से, मुझे कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे भगवान की सेवा में इंस्ट्रूमेंट बन के मुझे कृपा प्राप्त हो रही है, मेरे हृदय का जो ताप है, जो अग्नि जल रही है, वो शांत हो जाएगी, मुझे जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, मुझे जीवन का लक्ष्य सर्वोच्च सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो वास्तव में लाभ केवल मेरे को मिल रहा है,
कृपा मेरे को प्राप्त हो रही है तो मेरे को कृतज्ञ होना है, मेरे को धन्यवाद करना है। और ये अनुभूति होना चाहिए कि वास्तव में इस्कॉन बहुत बड़ी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर। अगर मेरे को लग रहा है मैं इस्कॉन पे एहसान कर रहा हूँ तो मैं डूब जाऊंगा, वास्तव में कभी भी डूब सकता हूँ। दूर नहीं हूँ डूबने से, मैं किसी प्रकार बचा हूँ लेकिन कभी डूब सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे चिंतन से या योग्यताओं से भगवान के पास नहीं कोई जा सकता, उन्हें समझ नहीं सकता। केवल भगवान की भक्ति से, भक्ति मतलब वो विनम्रता का मूड, वो कृतज्ञता का मूड, वो भगवान का धन्यवाद करने का मूड, ये मूड भक्ति होता है। भगवान को क्रेडिट देने का मूड, भगवान के पास अपनी दीन स्थिति का वर्णन करने का, शरणागति का, प्रार्थना करने का मूड, ये मूड है तो व्यक्ति भक्त है। अन्यथा क्या है, वो मिथ्यांकारी है। क्रेडिट जो है गुरु भगवान को दे रहा है तो वो भक्त है, अन्यथा मिथ्यांकारी है। तो फिर जो है मिथ्यांकार से, चिंतन से कभी भगवान को समझ नहीं सकते। ये संभव ही नहीं है, ना उनको कोई समझ सकता है ना उनके पास जा सकता है। हरे कृष्णा। 10वां श्लोक। पूर्ण ब्राह्मण के 12 गुण इस प्रकार हैं। धर्म पालन, सत्य भाषण, ये फुट नोट आया है तो थोड़ा सा भी ऊपर लेंगे जरा सा। अच्छा, फुट नोट स्टार्ट है, अनुवाद बाद में, ठीक है। धर्म पालन, सत्य भाषण, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह, ईर्ष्या से रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु ना बनाना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, विद्या अध्ययन में पारंगत होना तथा व्रत पालन करना, ये पूर्ण ब्राह्मण के 12 गुण बताए हैं। अब जो है अनुवाद आ रहा है, आगे चलेंगे फिर आगे। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं, ये जो है सनत, जो 4 भाई हैं, सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, तो उनकी जो है ये सनत सुजात ग्रंथ है, उसमें लिखित है 12 योग्यताएं। किंतु यदि वे भक्त नहीं है, ऊपर 12 योग्यताएं हमने वर्णन करी, सत्य पाठ और सब कुछ, लेकिन भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, क्रेडिट खुद को ले रहा है, क्रेडिट भगवान को नहीं दे रहा, लग रहा है मैं कर रहा हूं, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम होता है जिसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं सब कुछ भगवान को अर्पित कर दूं, अपनी योग्यताएं भी अर्पित कर दूं, अन्यथा वो योग्यता मेरे को डुबो देगी। इस प्रकार ये ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हैं, तो वो गया है, वो वास्तव में भगवान से विमुख है, तो चंडाल से भी गया हुआ है, वास्तव में अधम है, वो अधम है अगर भगवान से विमुख। किसी का फोन जो है ये अनम्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर सकती, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है बीच में। जिसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, और झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। तो ये वास्तव में शुद्ध भक्ति जो है, ये असली योग्यता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भगवान की कृपा है, भगवान के प्रति शरणागति है, भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा से सारा काम होता है वास्तव में। भगवान की कृपा से अपने परिवार को शुद्ध कर पाता है और सबको शुद्ध कर पाता है। लेकिन जो भक्त नहीं है, उसमें 12 गुण हैं ब्राह्मण वाले, तो भी वो किसी का उद्धार नहीं कर सकता, अपने परिवार का भी नहीं कर सकता, क्योंकि उद्धार के लिए भक्ति चाहिए, वास्तव में कृपा चाहिए भगवान की। तो 12 योग्यताएं होते हुए वो भगवान की कृपा से वंचित है। तो भगवान की कृपा एकमात्र योग्यता है, सबसे बड़ी योग्यता है। यह एक भक्त तथा एक कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन 12 महाजनों में से एक प्रहलाद महाराज का है। तो ये जो महाजनों के कथन है बहुत विशेष है। मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में बटा है, किंतु प्रधान सिद्धांत उच्च कोटि का शुद्ध भक्त बनना है। तो वर्णाश्रम जो है वास्तव में हमारे को मदद करता है भक्ति करने में। वर्णाश्रम एंड नहीं है, वर्णाश्रम बेस है। वर्णाश्रम पे भक्ति आधारित होती है, लेकिन लक्ष्य भक्ति है। लक्ष्य जो है वर्णाश्रम बिल्कुल नहीं है, वो जो है माध्यम है वर्णाश्रम। तो ये लक्ष्य जो है वो क्या है, वो उच्च कोटि का भक्त बनना है, और ये वर्णाश्रम से नहीं हो सकता, उसके लिए भक्ति चाहिए। वर्णाश्रम उसके लिए प्लेटफॉर्म देगा वास्तव में, कि हम कर पाए, समाज पूरा ठीक से चल पाए, ताकि सब भक्ति कर पाए, सबके पास समय निकल पाए इसके लिए। अन्यथा समाज की समस्याएं इतनी होंगी, उसमें उलझा रहेगा व्यक्ति, और भगवान की भक्ति के लिए समय ही वो निकाल नहीं पाएगा। इसलिए जो है वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करें और साथ में भक्ति करें। हरि भक्ति सुदोदय में कहा गया है, भगवत भक्ति विहीन से जाति शास्त्रम जपस्तपा अप्राणेव देह से मंडनम लोकरंजनम। यदि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ हैं। निस्संदेह वे शव के अलंकरण जैसे माने जाते हैं। देखिए, अगर भक्त है तो सारे गुण हैं, उनकी वैल्यू। प्रभुपाद कहते हैं, आप जो है डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपके अंदर यह है
बहुत सारी पढ़ाई की योग्यता है, बड़े बुद्धिमान है, योग्यता है। तो ये सारी योग्यताएं जो ऊपर वर्णित थी पिछले श्लोक में, ये सारी योग्यताएं जीरो के समान है। आप बहुत क्वालिफाइड हैं, 1 जीरो। आप बड़े बुद्धिमान हैं, 1 जीरो। आप बड़े सुंदर हैं, 1 और जीरो। अब बहुत सारे जीरो लगा, आपने 10 जीरो लगा दिए तो कितनी वैल्यू होगी उसकी? 10 जीरो हो तो वैल्यू जीरो ही रहेगी। लेकिन अगर आगे 1 लग जाए, यानी कृष्ण जुड़ जाए, अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति जुड़ जाए, तो क्या होगा? उन सारे जीरो की वैल्यू हो जाएगी। तो सारी योग्यताएं व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा पाएगा। इसलिए वो एक होना बहुत जरूरी है जीवन में, और वो है कृष्ण। तो भगवत भक्त होना जो है वो सबसे बड़ी योग्यता है। अगर वो नहीं है तो क्या है? ये सारी योग्यताएं शव के अलंकरण जैसी हैं। जैसे एक शव को जला रहे, सजा रहे हैं, तो क्या लाभ उसका? व्यक्ति मर गया है, फिर उसकी सजावट कर रहे हैं, उसका श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं है। इस श्लोक में पराद महाराज विप्रों अर्थात विद्वान ब्राह्मणों की बात करते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विप्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अधम चंडाल परिवार में जन्मा भक्त ऐसे विप्रों से श्रेष्ठ होता है। क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि की तो बात ही नहीं उठती। तो अगर कोई ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण, 12 गुण जो पिछले श्लोक में बताए थे वो 12 गुण उसमें सारे हैं, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो बेकार है, कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर चंडाल परिवार में जन्मा, कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म हुआ है, तो क्या है? वो श्रेष्ठ है अगर भक्त है तो। क्योंकि भक्ति से सारी योग्यताएं आती है, भक्ति से हृदय शुद्ध होता है। तो भक्ति जो है वो आवश्यक है। भक्ति यानी भगवान की शरणागति, भगवान की कृतज्ञता, और भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में लगना। तो ये जो है वास्तव में सबसे बड़ी योग्यता है। भक्त अन्य सबसे अभिषेक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ब्रह्म पद पर सदैव दिव्य पद पर रहता है। तो ये जो है भक्ति जो है बहुत दिव्य पद है। अब भक्ति, कौन सी भक्ति की बात हो रही है और कैसे उसका लाभ है, इसके बारे में बता रहे हैं। माम चा यो अव्यभिचारणेन भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यन ब्रह्म भूय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा हुआ है। पूर्ण भक्ति कौन सी है? यहाँ बोला अव्यभिचारिणेन, वो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो ये जो है शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी कौन होता है? एक होता है व्यभिचारिणी, और वह अव्यभिचारिणी, जिसमें वो जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है जो अपने पति को छोड़ के किसी और के पास जाए, उसको बोलेंगे व्यभिचारिणी स्त्री। लेकिन अव्यभिचारिणी यानी केवल अपने पति को समर्पित। तो मेरे पति भगवान कृष्ण है, गुरु जो है वो मेरे पिता हैं। तो अगर मैं अपने पति को समर्पित हूँ और किसी के पास नहीं जा रहा, केवल पति को समर्पित, कि इसके पास चला जाए, दुख आए इसके पास चला जाऊँ, उसके पास चला जाऊँ, एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, उस देवता के पास चला जाऊँ, यहाँ कहीं नहीं। कहाँ? केवल अपने पति के पास, कृष्ण के पास। तो कौन सी भक्ति होगी फिर? वो अव्यभिचारिणी भक्ति, कि केवल कृष्ण की कृपा पर निर्भर, कृष्ण के शरणागत, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या होता है ऐसे व्यक्ति को? वो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, उसका पता नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में पता नहीं होता। वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तीनों गुणों को लांग जाता है ऐसा व्यक्ति, तुरंत पार कर जाता है, तुरंत। कब तुरंत? जब अव्यभिचारी भक्ति कर, पूर्ण भक्ति कर रहा हो, बिल्कुल कृष्ण के शरणागत, दैट्स ऑल। और कोई है ही नहीं जी जीवन में, और किसी पे 1% भी निर्भरता नहीं। पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, धन पर, परिवार पर कोई निर्भरता नहीं। निर्भर किसके ऊपर? केवल कृष्ण के ऊपर। तो वो जो है वास्तव में उसका कभी पतन नहीं होगा। आगे चलेंगे प्रभु। ये जो 12 गुणों के बारे में चर्चा कर ली, 12 गुण जो है ये यहाँ दोबारा भी कोट हो रहे हैं। तो अब ये 12 गुण जो है इसके बारे में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? बहुत विशेष बात हो रही है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों को कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता है। वो सब भी जो है योग्य पात्र हैं, तो ब्राह्मण उनकी दीक्षा हो जाती है, उनकी सन्यास दीक्षा हो जाती है, वो दीक्षा गुरु भी हो जाते हैं। इस कान में नियम है, चाहे वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए हैं, ब्राह्मण में या शूद्र में, कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। तो उनसे लोग ईर्षा करते हैं। जब वृंदावन में प्रभुपाद के शिष्य आए वो, तो मना कर दिया उनको कि मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर को दर्शन बंद कर दिए इन्होंने, कि ये जो हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण कुल से नहीं, भारतीय भी नहीं है, ये तो आप मलेच्छों को ब्राह्मण बना रहे हो, ये जो है ठीक नहीं तरीका। ले प्रभुपाद डिग रहे अपने मामले में, और धीरे धीरे फिर सबने स्वीकार करा बाद में। तो यहाँ पे कह रहे हैं, किंतु तथाकथित ब्राह्मण जाति के लोग उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं। ये कहाँ से ब्राह्मण आ गए जी? अमेरिकन है, यूरोपीय है, इनको ब्राह्मण बना दिया। तो ब्राह्मण जाति के लोग ईर्ष्या करते हैं, उनको ज्यादा सम्मान मिल रहा होता जब। ऐसी ईर्ष्या के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है,
वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता। तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सारे 12 गुण हैं, लेकिन क्या है? मिथ्या अहंकार है, अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व, शिक्षा का मिथ्या गर्व, सुंदरता का गर्व। जो 12 गुण बताए उसमें से किसी का भी गर्व है तो क्या हो गया वास्तव में? तो ये गर्व जो है बड़ी समस्या है। तो जो मिथ्या अहंकार है, ईर्ष्या है, इससे पतन हो जाता है। वो अपने को शुद्ध नहीं कर पाता, परिवार की तो बात ही क्या शुद्ध करेगा वो। लेकिन शुद्ध भक्त है वो सबका उद्धार कर देता है, सबको शुद्ध कर देता है, पूरे परिवार को शुद्ध कर देता है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। परिवार की तो बात ही नहीं उठती। किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल भक्त हो और भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। तो ये जो है चंडाल भी जो है पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है अगर वो भक्त है, और भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि किस तरह अमेरिकियों तथा यूरोपियों ने कृष्ण भावनावित होकर अपने समूचे परिवारों को शुद्ध कर दिया। यहाँ तक कि जब एक भक्त की माता मरने लगी तो उसने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय कृष्ण के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। ऐसे राधानाथ महाराज हैं, तो राधानाथ महाराज भी इसको शेयर कर रहे हैं अपने उसमें कि उनकी माता ने इच्छा प्रकट की थी, और फिर जो है वो अपने उनकी माता की अस्थियां लेके आए थे और हरिद्वार में प्रवाहित की उन्होंने। कैसे हुआ ये? कभी इंडिया नहीं आई उनकी मदर, लेकिन ये भक्त का प्रचार है उनके बेटे का जो है राधानाथ महाराज का, कि उनको फिलॉसफी क्लियर हो गई। ऐसे एक महाराज की माता थी, महाराज ज़्यादा मिल नहीं पाते लेकिन महाराज बुक्स भेज देते थे, कभी कभी प्रचार किया उनको। तो फिर जो है मरने से पहले उनको पता लग गया कुछ बीमारी हो गई थी कि मृत्यु होने वाली है कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद। तो उन्होंने अपने पिता बेटे से प्रार्थना करी कि मेरे को वृंदावन ले चलो, और फिर बाद में वृंदावन आ गए, वृंदावन में शरीर छोड़ा उन्होंने। कहाँ से पता लगा उनको वृंदावन के बारे में कि वृंदावन जाएं, वृंदावन में शरीर छोड़े, उसमें कृपा है? ये जो है वास्तव में बेटे की कृपा थी। और फिर उन्होंने खुद ही जो है इस चीज़ के लिए इच्छा जाहिर की, अपनी इच्छा प्रकट की। तो ये जो है भगवान की भक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भक्त हैं। क्योंकि चंडाल भी अगर भक्त है तो उद्धार कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है। हाँ जी, यहाँ तक कि जब एक भक्त की माता मरने लगी तो वहाँ आए, अतः ये सैद्धांतिक रूप से सही है तथा व्यवहारिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि भक्त अपने परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया यहाँ पे। जनरली ना ये भक्तों पे इल्जाम लगता है कि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। ये माता पिता को सेवा छोड़ के आप जो इस्कॉन में चले गए, फुल टाइम हो गए, माता पिता की स्थिति कैसी आपने देखा है कभी? उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, उनका परिवार कैसे चल रहा है, खाना पीना कैसे मिल रहा है, उनकी बीमारी में कौन मदद कर रहा है, देखा है? उनकी सेवा करिए कुछ। परिवार की सेवा नहीं कर रहे आप, भगवान की सेवा क्या करोगे? लोग इस प्रकार बोलते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पे बहुत स्पष्ट है वास्तव में कि ऐसा व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा, जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो भक्त है वास्तव में वो क्या कर रहा है? अपने परिवार की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहा है, जाति की, समाज की और राष्ट्र की। सबकी बेस्ट सेवा यही है कि मैं वास्तव में भगवान का भक्त बन जाऊं। क्या सेवा जी इसमें? परिवार की सेवा है। परिवार का उद्धार हो जाएगा अगर कोई भक्त बन गया उन्नत। जैसे इसी में आगे आता है, भक्त प्रहलाद को भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, एक पिता की बात कर रहे हो कि हिरण्यकश्यप की, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया, तुम इतने उन्नत भक्त हो। तो ये वास्तव में अगर कोई इस प्रकार का भक्त बन गया प्रहलाद महाराज जैसा, तो पूरे परिवार का उद्धार हो गया। केवल परिवार में एक सदस्य का नहीं, कितनी पीढ़ियों का, किस पीढ़ियों का उद्धार हो गया। और उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो नरकों में चले गए हों और वहां से उनका उद्धार होकर सीधे धाम पहुंच जाए। ये भक्त प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त जो है कर सकते हैं। तो हम क्या परिवार की, माता पिता की मदद करेंगे? को बोलने की सेवा तो करें, कुछ पैसे तो लगाएं। ठीक है, पैसा लगाया, वो अच्छा जो है हम अपोलो हॉस्पिटल ले गए, बीमारी आई तो आयु नहीं बढ़ा सकते ना, शरीर त्यागना पड़ेगा वहां पे। और शरीर त्यागने के बाद फिर कर्म फल के हिसाब से स्वर्ग या नरक में जाना पड़ेगा। अपने कर्म फल के हिसाब से, अंतिम चिंतन के हिसाब से अलग योनि में जाना पड़ेगा। तो क्या माता पिता की भला कर पाए हम? क्या पता माता पिता बाद में निम्न योनि में चले जाए। कितने जन्म में, करोड़ों करोड़ों जन्मों में मेरे कितने करोड़ों करोड़ों माता पिता हो चुके हैं। आज वो मनुष्य योनि में भी है कि नहीं मेरे को क्या पता। पशु योनि में है, पक्षी योनि में, मछली योनि में है, हो सकते हैं कहाँ पे भी, किसी योनि में। क्या उनका भला कर पा रहा हूँ मैं? उन्होंने मेरे पे कृपा करी, मेरे को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, मैं क्या भला कर पा रहा हूँ उनका? लेकिन अगर मैं भक्त बन जाऊं तो भला कर सकता हूँ। तो ये जो है अपने परिवार का भला कर, जाति का भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, पूरी जाति पूरी समाज को भक्ति में लगा सकते हैं, और राष्ट्र का भी भला कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ सेवा यही है किसी भी जीव की, और भगवान श्री कृष्ण की भी, कि मैं भगवान कृष्ण को अपनी भक्तिमय सेवा से प्रसन्न कर दूं। बस कृष्ण मेरी भक्ति में सेवा से प्रसन्न हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया, नहीं तो सब वेस्टेज है वास्तव में, सब बेकार है। तो इसके बारे में यहाँ पे जो है जोर दिया जा रहा है।
ये जो है सर्वश्रेष्ठ सेवा है, सर्वोच्च सेवा। तो ये सर्वोच्च सेवा, मेरे को विश्वास होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ सेवा, सर्वोच्च सेवा, बिल्कुल तर्क से, लॉजिक से, फिलोसफिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ऐसा नहीं ऊपर से बोल रहे हैं कि भक्त इसको मानते हैं पूरी तरह से, लेकिन अभक्त को समझ नहीं पाता वास्तव, क्योंकि अभक्त जो है आत्मा को समझ नहीं रहा, भगवान को समझ नहीं रहा, तो संबंध को कैसे समझेगा उसको, जो शाश्वत संबंध है, प्रश्न ही नहीं उठता। तो वह तीन गुणों के हिसाब से वो निर्णय लेगा और भौतिक निर्णय होंगे वास्तव में, तो समझ नहीं पाएगा कि सर्वोच्च सेवा क्या है वास्तव में, परिवार की, समाज की, जाति की, राष्ट्र की। क्या है, क्या है वो सेवा? कृष्ण की प्रसन्नता। मूर्ख लोग भक्तों को पलायनवाद के सिद्धांतों को पालन करने का दोषी ठहराते हैं। कहते हैं भक्त ने सब छोड़ के चले गए हैं, भाग गए, पलायन कर गए जी, अपने माता पिता को छोड़ के चला गया, ब्रह्मचारी बन गया मंदिर में। ओहो, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो कुछ करना नहीं चाहते, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं अपने आप बिल्कुल भगवान के भरोसे कि भगवान करेंगे, कुछ करना नहीं चाहते, काम चोर लोग हैं बिल्कुल। ये वास्तव में कहते हैं भक्तों को लोग, मूर्ख लोग कहते हैं वास्तव में। लेकिन भक्त जानता है कि सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं वो, सर्वश्रेष्ठ नहीं जानता है, पूर्ण विश्वास हृदय के अंतरतम तक। किसी का से पूर्ण विश्वास होता है तभी तो पूरा जीवन लगा पाता है, नहीं तो कैसे लगा पाएगा। तो पूर्ण विश्वास चाहिए वास्तव में उसके लिए कि मैं जो हूँ परिवार की, जाति की, समाज की, राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ। ये जो है प्रभुपाद कहते हैं व्यवहारिक रूप से स्थित है, केवल सिद्धांतिक बात नहीं है, फिलॉसफी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है वास्तव, प्रैक्टिकली हो रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भक्त ही अपने परिवार को उठाने वाला सही व्यक्ति होता है, भक्ति कर पाता है। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतः वह सदैव बड़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति होता है। तो वास्तव में परिवार का उद्धार कौन कर रहा है? भक्त कर रहा है, पूरे परिवार को भगवान की सेवा में लगा रहा है। बोलिए तो थ्योरेटिकल बात हो गई जी, एक्चुअल में क्या सेवा कर रहा है? तो एक्चुअल में बताऊं, मंदिर में दो भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, भाई हैं। वास्तव में तीन भाई हैं, लेकिन दो भाई यहाँ पे ब्रह्मचारी बन गए, तीसरा गांव में था। अब गांव में जो है उन्होंने पूरी संपत्ति ले ली, कि उन्होंने संपत्ति लेनी है, ब्रह्मचारी बन गए, पूरी संपत्ति उसको मिल गई, उसके नाम पे हो गई, माता पिता ने कर दी। लेकिन क्या किया उसने, धीरे धीरे माता पिता को निकाल दिया, बोले जाओ उसके पास जाओ, बेटे के पास जाओ। तो ये जो ब्रह्मचारी बेटा है, ये अब जो है ना गड़ी में उनको रखा है, उनका पालन कर रहा है माता पिता का। तो भौतिक दृष्टि से भी देखिए कि जो भक्त होगा ना, वो कोई माता पिता को बुरा नहीं करेगा। जब वो सबका भला कर रहा है, सबके लिए प्रचार कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो क्या वो माता पिता के लिए नहीं करेगा? सबका भला चाहता है वो, तो माता पिता का भला चाहता है, तो सब सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। लेकिन पूरे परिवार का भी सेवा करता है। लेकिन जो मूर्ख है वो समझ नहीं पाते इसको। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतः वह सदैव बड़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति है। तो परिवार को उद्धार कैसे करता है वो? परिवार को भगवान की सेवा में लगा देता है। माता पिता का उद्धार कैसे करता है? माता पिता को भगवान की सेवा में लगा सकता है। आपको बोलेगा ठीक है आपके शरीर में जान है, भगवान की सेवा करे, माता पिता है नहीं शरीर में जान। तो वास्तव में जो है, जो कुछ भी योग्यता पात्रता है उसको भगवान की सेवा में लगाएगा, अपनी भी और जो उनकी बात मान रहे हैं उन सबकी भी, और सबका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान की सेवा सर्वोच्च सेवा है। सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो गए तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो गया। अभी हमने इसकी चर्चा करी। तो ये जो है इस कार्य में वो लगा हुआ, सबको लगा रहा है। तो सबका वास्तविक शुभ चिंतक, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का वो भक्त होता है, और सबका भला कर पाता है। बाकी जो है भौतिक लोग नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। आगे चलेंगे नेक्स्ट में। भगवान सदैव आत्म तुष्ट रहने वाले हैं, अतः जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सज्जित हो, दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित दिखता है। बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली गहरी बात है, डीप फिलोसफिकल पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, अगर मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और भगवान को अर्पित कर दूं, तो ये भगवान को भेंट हो गई ना। अरे भेंट क्या अर्पित कर रहे हो? कह रहे भगवान को तो आवश्यकता नहीं है भैया, क्या भेंट अर्पित कर रहे हो आप? भगवान तो आत्मा राम है, आत्म तुष्ट है। तो सर्वश्रेष्ठ जो मैं भेंट दे सकता हूँ, भगवान को सेवा दे सकता हूँ मैं। अब मैं सेवा दी करी, हृदय से अर्पित कर दी भगवान को, मिथ्या अहंकार के बिना। लेकिन भगवान को आवश्यकता नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि भगवत कृपा से ये भेंट भक्त के लाभ के लिए होती है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि मुझे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा मैं स्वीकार कर लूंगा तो इस भक्त का उद्धार हो जाएगा, इसका भाव अच्छा है, चलो स्वीकार कर लेता हूँ।
ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी प्रकार मैं गुरु की सेवा करता हूँ, इस्कॉन की सेवा करता हूँ, उनको आवश्यकता नहीं है कोई सेवा करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। इस्कॉन वैसे ही फैल रहा है, गुरु प्रचार वैसे ही कर पा रहे हैं बिना मेरी सहायता के। गुरु तो है, महाभागवत हैं, नित्य सिद्ध हैं, उनको क्या आवश्यकता है, अकेले ही प्रचार कर सकते हैं। मुझे आवश्यकता है मदद की। तो वास्तव में अगर मैं कुछ भेंट अर्पित कर रहा हूँ, सेवा कर पा रहा हूँ, तो ये जो है बहुत बड़ी कृपा है वास्तव में। अगर भगवान स्वीकार कर रहे हैं, गुरु स्वीकार कर रहे हैं, तो ये वह मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं ऐसा करके। वो आप ये देखिए कि किसी प्रकार से भी मैं भगवान या गुरु के ऊपर कोई एहसान नहीं कर सकता। उनके लिए कोई मैं कर नहीं सकता हेल्प किसी प्रकार से, नहीं कर सकता। मेरी योग्यता पात्रता है नहीं इस लेवल की, लेकिन वो स्वीकार कर लेते हैं तो कृपा प्राप्त हो जाती है मेरे को। तो वो इसलिए स्वीकार करते हैं कि इसमें मेरा लाभ है, मेरा भला है, अन्यथा उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं है वास्तव में। तो ये जो है, भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, गुरु को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, इस्कॉन को मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे को बिल्कुल हृदय के अंतरतम में, सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वो मेरे को सेवा में लगा के मेरे पे कृपा कर रहे हैं, मेरा उद्धार कर रहे हैं, मेरा भला कर रहे हैं। ये दृढ़ विश्वास, मिथ्या अहंकार नहीं कि मैं वास्तव में कुछ कर रहा हूँ। नहीं भैया, मैं बहुत कृपा ले रहा हूँ वास्तव में। अगर मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत कृपा ले रहा हूँ भगवान और गुरु की। उन्होंने मेरे को सेवा का अवसर दिया, मेरे को सेवा में लगाया, तो मैं बहुत कृपा उनकी स्वीकार कर पा रहा हूँ। बड़ा धन्यवाद है भगवान का कि इतनी सेवा में उनको मैं कुछ ले पा रहा हूँ। ये जो है वास्तव में कृतज्ञता का भाव मेरा उतना बढ़ जाना चाहिए, उतना अधिक, कि भगवान ने, गुरु ने कृपा कर दी, मैं सेवा में लग पाया। उनको आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर ली सेवा। ओहो, मैं ठीक से कर भी नहीं कर पा रहा था, ये भी गलत किया मैंने, वो भी गलत किया, मन बुद्धि भी प्रॉपर से लगाया नहीं, एकाग्रचित्त होकर भी नहीं किया, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर ली। बहुत बड़ी कृपा है वास्तव। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि मेरी कोई योग्यता पात्र नहीं है, मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं करी, पर आप कृपा करके स्वीकार करिए। ठीक से बनाया भी नहीं मैंने, और ठीक से भोग लगाना भी मेरे को आता नहीं, पर कृपया करके आप स्वीकार करिए। और फिर बाद में धन्यवाद जब भोग उठा रहे हैं कि बहुत धन्यवाद आपका, आपने स्वीकार किया, मेरी योग्यता पात्रता नहीं है, फिर भी एक आयत की कृपा है आपकी कि आपने स्वीकार किया। धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता का भाव। तो ये वास्तव में भाव होना चाहिए कि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानो। लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए आतुर हैं, ललायित हैं। जिन एक लक्ष्मी की सेवा कृपा पाने के लिए पूरा जगत घूम रहा है, भटक रहा है, ऐसी लाखों को लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए लालायित है। और भगवान को जो धाम है वो तो चिंतामणि का बना है, कल्प वृक्ष हैं और सुरभि गायें हैं। तो क्या आवश्यकता है वास्तव में? अगर कुछ आवश्यकता है तो वो भी वहां से पूरी हो जाएगी। वैसे तो भगवान आत्माराम है, सब कुछ वही प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आवश्यकता नहीं है उनको। तो ये जो है वास्तव में, ये फिलासफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपर फिलासफिकल अंडरस्टैंडिंग है। और ये नहीं होती लोगों में, भक्तों में, इसलिए पतन हो जाता है। कोई भक्त छोड़ के चला गया इस खान को, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ इस खान के लिए, मैं कर रहा हूँ। ये गुरु मेरी डांट लगा रहे हैं, बोले हरि बोल नहीं करवा रहे, छोड़ दूंगा सेवा तब पता लगेगा इनको। अरे भैया, उनको कुछ पता नहीं लगने वाला, पता मेरे को लगेगा सेवा छूट जाएगी। तो कृपा की अनुभूति हो रही है, वो कृपा की अनुभूति बंद हो जाएगी। जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ भगवान के धाम में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, अपनी शाश्वत अनंत प्राप्ति के मार्ग पे, वो मार्ग में रुक जाऊंगा, मैं वापस आना शुरू कर दूंगा, मैं, मेरा पतन हो जाएगा, तो वास्तव में नुकसान मेरा होगा। मैं जो हूँ, जब मेरे को नुकसान उनका नहीं हो रहा, क्योंकि वास्तव में वो मेरा उद्धार करना चाहते हैं। करुणा का भाव उनके हृदय में, विनम्रता का भाव है। इसलिए मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरे से जो है प्रेम से बात करके, मेरी चाटुकारिता करके, मेरे को बूस्ट अप करके, मेरे को जो है मोटिवेट करके, कैसे न कैसे प्रेम से सेवा में लगा रहे हैं कि सेवा से छूट के चला ना जाए। अब देखिए, जैसे इसके रूप कृष्ण प्रभु जी चर्चा कर रहे थे कि एक भक्त ने मंदिर से चोरी कर ली, खुद दान पात्र से जो है पैसा जो है उसने, जो दान पत्र से पैसा गिन रहा था, तो पता लगा वो गायब कर लेता है पैसा। तो कैमरा लगा दिया उन्होंने, वीडियो कैमरा, और उसमें रिकॉर्डिंग हो गई कि इसने पैसे की चोरी करी है। और वो लेके महाराज के पास गए, उस व्यक्ति को भी और वीडियो रिकॉर्डिंग लेके भी। और उसको लगा बड़ा महान काम कर दिया, देखो क्या मैनेजमेंट है कि बिल्कुल रंगे हाथों पुल को वीडियो रिकॉर्डिंग साथ पकड़ ली और महाराज के पास ले जा रहे हैं। लेकिन महाराज ने उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला नहीं, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और उसको सेवा बदल दी, ताकि दूसरी सेवा ऐसी दे दी जहाँ पे वो पैसे में हेराफेरी कर नहीं पाए, जहाँ पे पैसे की डीलिंग थी ही नहीं।
तो उसको पैसे की डीलिंग में चोर हेरा फेरी का अवसर ही प्राप्त ना हो, लेकिन सेवा से हटाया नहीं उसको। अब कोई बोलेगा अरे देखो इस्कॉन चलाना है जी ना, तो लोगों को लेके चलना पड़ेगा साथ में, नहीं तो कैसे चलाएंगे जी, सबको भगा देंगे। नहीं नहीं, कोई सेवादार बहुत है इस्कॉन में, आपके भरोसे नहीं बैठा हुआ इस्कॉन। लेकिन इसलिए नहीं निकाला गुरु महाराज ने, क्योंकि इनके हृदय में करुणा का भाव है, विनम्रता का भाव है। वो सोच रहे हैं कि अगर ये भक्त चला गया, व्यक्ति बाहर निकल गया मंदिर से, सेवा छोड़ के चला गया, तो अवश्य माया में फंस जाएगा। कैसे इसका उद्धार हो, उसका भला करने के लिए उन्होंने उसको निकाला नहीं। और हमारा भला करने के लिए भगवान या गुरु हमसे कुछ सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो हमको एहसान ना करें गुरु के ऊपर मैं इस्कॉन में सेवा कर रहा हूँ। वास्तव में कृतज्ञता की फीलिंग करूँ कि गुरु मेरे को सेवा में लगा रहे हैं, तब मैं फिलॉसफी को प्रॉपर समझ पाऊंगा। अगर मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के मुख को सजा दूंगा, बिल्कुल श्रृंगार कर दूंगा बढ़िया सा, तो वो मेरा श्रृंगार होगा। अन्यथा श्रृंगार जो है वो माया का श्रृंगार हो, शव का श्रृंगार हो रहा है। जिस प्रकार वो मैंने पहले भी चर्चा की थी, वो पिक्चर थी अमर अकबर एंथोनी। उसमें अमिताभ बच्चन को चोट लगती है, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की लड़ाई होती है। अमिताभ बच्चन को जो है वो खून निकला हुआ, चोट लगी हुई है, और वो जो दवाई लगा रहा है, तो किसको लगा रहा है वो? शीशे में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, चोट दिखाई दी, उस पर दवाई लगा रहा है। दवाई लगे बोलते हैं दर्द हो रहा ना, इस प्रकार वो सीने आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो वास्तव में दवाई लग गई? नहीं लग पाई, क्योंकि कहाँ पे लगा रहा है? प्रतिबिंब पे दवाई लगा रहा है, तो कभी भी दवाई लग नहीं पाएगी। इसी प्रकार हम श्रृंगार कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब का श्रृंगार कर रहे हैं। दर्पण में जो प्रतिबिंब है, ये जो शरीर है, उसका श्रृंगार कर रहे हैं। वास्तविक श्रृंगार हमारा तभी है जब हम भगवान की सेवा में लग जाएं और कृष्ण मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए, तब वास्तव में हृदय पे जो है, शरीर पे दिव्य तेज आता है। किसी भी वो फेयर एंड लवली क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ी, साबुन लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन चेहरा दमकता है। गुरु महाराज का चेहरा देखिए कैसे चमकता है, क्या दमक है। ये जो है वास्तव में श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, पूरे हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो है, चूंकि वो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, कितने हृदय से भगवान की सेवा करते हैं। वो प्रचार सेवा तो करते हैं, डीटी वर्शिप कितने अच्छे से करते हैं, कितने अच्छे से भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं। वीडियो देखा होगा आपने। तो ये जो है वास्तव में वो भगवान का श्रृंगार हो रहा है। तो भगवान का श्रृंगार हो गया, तो हम तो भगवान के जो है क्या है, दर्पण में हम मुख देख रहे हैं, जैसे परछाई मात्र है, प्रतिबिंब है। तो भगवान का श्रृंगार हो गया, तो मेरा अपने आप हो गया, मैं प्रतिबिंब हूँ। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो सेवा का गुरु, अगर मालिक प्रसन्न हो गया, सेवक अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और मालिक दुखी है, मालिक गुस्से में है, तो सेवा कैसे प्रसन्न हो सकता है? हम तो डिपेंडेंट एंजॉयर हैं, हमारी प्रसन्नता तो भगवान की प्रसन्नता पर निर्भर है। हम जो है इंडिपेंडेंट इंजॉयर नहीं है, इंडिपेंडेंट भोक्ता नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं है, इंडिपेंडेंट सिस्टा नहीं है, इंडिपेंडेंट स्वामी नहीं है। ये सब हम हैं, लेकिन डिपेंडेंट है, भगवान के ऊपर निर्भर पूरी तरह से। तो अगर भगवान जो है, हम भगवान की मदद कर रहे हैं कंट्रोलिंग करने में पूरी सृष्टि की, सबको भक्त बना रहे हैं, तो हमारी कंट्रोलिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे गुरु महाराज कर रहे हैं, तो गुरु महाराज के कंट्रोल में कितने सारे भक्त आ गए अपने आप ही। उनसे प्रार्थना करें मुझे कुछ सेवा में लगाइए। तो ये जो है, भगवान का अगर श्रृंगार करेंगे, तो कंट्रोलिंग मेरे अपने आप श्रृंगार हो जाएगा। मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, तो मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के कार्य में जीवन लगा दूंगा, मेरे कार्य अपने आप हो जाएंगे। तो ये वास्तव में सब कुछ, क्योंकि मैं तो प्रतिबिंब हूँ, मेरे को प्राप्त होना ही होना है वो। अगर मैं भगवान की सेवा में कुछ लगाऊंगा, तो मेरे को प्राप्त हो गई होगा। मैं भगवान के नाम के लिए, भगवान के गुणगान के लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, तो मेरा गुणगान हो गई होगा। श्री प्रभुपाद इतनी मेहनत करी, इस सारी पुस्तकें लिखी, इतना सारा प्रचार किया, इतना सारा मैनेजमेंट किया, इतने सारे लेक्चर लिए, सब कुछ किया, तो क्या हुआ? आज प्रति क्षण प्रभुपाद की आरती हो रही है। प्रभुपाद व्यास आसन में विराजमान है हर मंदिर में, और प्रति क्षण कहीं ना कहीं आरती हो रही है। तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जितनी पुस्तकें प्रभुपाद के बारे में लिखी गई हैं, उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में जीवन की घटनाएं, अलग अलग जितने भी उनके शिष्य हुए हैं, सब लिख रहे हैं अलग अलग। सेक्रेटरी हुए हैं उनके, उनके सर्वेंट हुए हैं, हरीश सूरज की डायरी, कृतु महाराज इनकी, कितने आप देखो भक्तों ने लिखी हैं। माई प्रभुपाद, यूर प्रभुपाद, अवर प्रभुपाद, प्रभुपाद बायोग्राफी, व्हाट इज द डिफिकल्टी, कितनी सारी पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में। तो वास्तव में ये भगवान उनका गुणगान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अब भगवान का गुणगान हो रहा है, तो प्रतिबिंब का तो गुणगान होगा ही होगा ना। और प्रतिबिंब कौन है? वो प्रतिबिंब प्रभुपाद प्रभुपाद है। तो प्रतिबिंब तो अगर भगवान का मुख सजित हो रहा है, तो प्रतिबिंब सजित होगा ही होगा। लेकिन हम जो है प्रतिबिंब पे काम करते हैं।
जो परछाई दिख रही है आईने पे उसका श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं, उसकी नित्य के प्रयास करते हैं, तो संभव ही नहीं है वास्तव में। तो ये मूल मंत्र हमारे को समझना पड़ेगा कि जो भी मेरे जीवन में कमी है मेरे को भगवान के लिए करनी पड़ेगी, गुरु के लिए करनी पड़ेगी। एक बार जो है ऐसा हुआ, शिल्प इसके प्रभुपद के गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी, गर्मी का मौसम, पसीने छूट रहे। तो एक भक्त उठा, तुरंत उसने पंखा उठाया हाथ वाला और अपने गुरु को पंखा करने लग गया, बहुत जोर से पंखा कर रहा। को बोले मूर्खता की बात है, जिससे क्या होगा? गुरु को पंखा करेंगे तो खुद की गर्मी दूर हो जाएगी, खुद का पसीना दूर हो जाएगा क्या? वास्तव में ये है वास्तविकता का श्रृंगार करना, प्रतिबिंब अपने आप सज्जित हो जाएगा। वहां पे पंखा किया तो यह गर्मी दूर हो जाएगी। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अपनी सेवा अपने आप हो जाएगी। ये वास्तविक विधि है, ये मूल मंत्र केवल भक्त समझ पाते हैं। तो जे हमारे घर में कभी कुछ कमी चल रही है समझिए, तो अगर मैं भगवान की सेवा कर दूं अच्छे से, हो जाएगी। मेरे जो है घर में लाइट चली जाती है, गर्मी बहुत रहती है जी, मैं भगवान के पंखे की व्यवस्था कर दूं, गर्मी लाइट चली जाए तब भी भगवान का पंखा चलता रहे जी, बैटरी वाला पंखा लगा दिया, तो मेरे लिए अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। ये वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता का श्रृंगार हो गया तो प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। वास्तविकता के लिए कुछ प्राप्त हो गया तो प्रतिबिंब के लिए अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये है भगवान की कृपा पर निर्भरता। तो हमारे को जो है भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ तो प्रतिपादन मिलेगा वहां से। भगवान को तो आवश्यकता नहीं है, वो लौट के आएगी सेवा, प्रतिपादन होगा वहां से। भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं, भगवान प्रतिपादन करते हैं। तो ये प्रतिपादन जो है ये हमारे को समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ मेरे को मिलेगा वापस। ओ अच्छा, पहले को नहीं बताया, अब तो करूंगा मैं भगवान के लिए। नहीं नहीं, इस भाव से नहीं करना मेरे को करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस भाव से मैं करूंगा वैसे प्रतिपादन होगा। अगर मैं सकाम भाव से करूंगा तो शुद्ध भक्ति नहीं है वास्तव में। मैं इसलिए कर रहा हूँ जी भगवान की सेवा करूंगा तो मेरी नितृप्ति हो जाएगी जी, मैं जी भगवान को धन अर्पित कर रहा हूँ, भगवान को धन अर्पित करूंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा जी, तो कुछ भी मैं भगवान को अर्पित करूंगा वो कई गुना होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस भाव से नहीं करना है, मेरे को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन फिलॉसफी यहाँ पे क्लियर हो मेरे को बिल्कुल भी कि भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, आयत की अप्रतिहत कृपा कर रहे हैं, उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। किस लिए सेवा स्वीकार कर रहे हैं? मेरा उद्धार करने के लिए, मेरा भला करने के लिए, कि ताकि मैं सेवा में लग जाऊं, मेरा उद्धार हो जाए। मैं बड़ा कष्ट में हूँ, बड़ी जो है जंगल की आग जल रही है मेरे हृदय में, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ वास्तव में। उस दुख को दूर करने के लिए, मेरी समस्याओं को हल करने के लिए भगवान मेरे को अपनी सेवा में स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मेरे को कृतज्ञ होना चाहिए वास्तव में। भक्ति योग में भक्त को 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है। ये श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्वर्णम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवणम, कीर्तन इत्यादि द्वारा भगवान का यशोगान भगवान के लाभ के लिए नहीं है, यह भक्त के लाभ के लिए है। जो नवदा भक्ति है कुछ भी भगवान के लाभ के लिए, सब भक्त के लाभ के लिए। इसलिए हमने चर्चा करी थी कि मेरा जो लाभ है, मेरा स्वार्थ है, भगवान के स्वार्थ से अभिन्न है। वास्तव में भगवान का स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो जो है वास्तविकता है, तो उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो मैं जो है प्रतिबिंब हूँ, तो मेरा स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। मेरा स्वार्थ उनके स्वार्थ से अभिन्न है, इसलिए मैं पूर्ण विश्वास करके जैसा वो कह रहे हैं उसको मैं पालन कर लूँ जीवन में। कह रहे मेरे शरणागत हो जाओ, अरे भैया शरणागत करके फंसा रहे हैं मेरे को, फंसा नहीं रहे, वास्तव में इसी मेरा लाभ है। उनको कुछ शरणागत सेवकों की आवश्यकता नहीं है, उनके बहुत सेवा ख्याल ले रही, लेकिन वो मेरे पे कृपा कर रहे हैं, मेरे को शरणागति सिखा रहे हैं ताकि मेरा उद्धार हो जाए। इसी मेरा उद्धार है वास्तव में। जो जो आदेश वो दे रहे हैं वो मेरे भले के लिए दे रहे हैं, इसमें मेरे जीवन की सफलता है। तो ये मेरे को दृढ़ विश्वास हो जाए अगर, कि अगर वास्तविकता का श्रृंगार होगा तो मेरा श्रृंगार हो जाएगा, मैं प्रतिबिंब हूँ, तब मैं सेवा प्राप्त से करूंगा, तब मैं बेस्ट दूंगा वहां पे, और मेरा लाभ प्राप्त से होगा ही होगा। ये जो भक्त होते हैं ना, सुमेधसा होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बड़े मूर्ख नहीं होते वास्तव में। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायण जयंती सुमेधसा। कि कृष्ण है ये, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन तुषा कृष्ण, उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है वो कृष्ण नहीं है, काला नहीं है। हर समय कृष्ण कृष्ण जपते हैं ही कृष्ण, लेकिन उनका रंग जो है वो कृष्ण नहीं है। सांगोपांगस्त पार्षदम, अपने पार्षदों के संग रहते हैं हमेशा। यज्ञ संकीर्तन प्रायण, तो किस लिए आए भैया? संकीर्तन यज्ञ करने के लिए, संकीर्तन यज्ञ स्थापित करने के लिए कलयुग में। तो क्या अकेले करते रहेंगे जी? कुछ चलेगा इनके साथ? यजंती ही सुमेधसा,
मेधसा होते हैं बुद्धिमान, सुमेधसा जो परम बुद्धिमान होंगे वो इनको फॉलो करेंगे, इनके पीछे चलेंगे। तो वास्तव में भक्त कोई मूर्ख नहीं है, वो वास्तव में जानते मेरा हित किस में है, मेरा स्वार्थ किस में है, मेरा भला किस में है। वो भगवान की सेवा जो है इसलिए कर रहे हैं कि इसी में वास्तव में जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति होने वाली है। भगवान की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता निहित है, तो मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है। कैसे करना है? अपनी सेवा के माध्यम से। तो कितनी सेवाएं करनी है? भगवान की प्रसन्नता तक। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो नवदा भक्ति है, इसमें जो है मैं करता रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन ये भगवान के लिए नहीं है, मेरे लाभ के लिए है। जो कुछ भी मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, जो भगवान ने बोला है, वो वास्तव में भगवान के लिए नहीं है, मेरे लाभ के लिए है। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे को भगवान के संदेश पे, आदेश पे पूर्ण विश्वास नहीं है। भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नेति मावेति स्वर्जना। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जो ये जान जाता है तत्व से, वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो क्या मतलब हुआ इसका? वो जान गया वास्तव में कि भगवान दिव्य हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी वो मेरे को करने के लिए कह रहे हैं अपनी सेवा के लिए, वो वास्तव में मेरे लाभ के लिए, मेरे हित के लिए ही तो दिव्य है। वास्तव में मैं भौतिक हूँ, मेरे को दिव्य बनना है, आध्यात्मिक बनना है, तो लाभ मेरा है। तो इसलिए मैं उनकी भक्ति में, सेवा में लग जाऊं। ये जो है, अगर वो तत्व से जान जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो ये श्रवण कीर्तन सारी नवदा भक्ति भक्त के लाभ के लिए है। भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे भक्त महिमा गान करे या ना करे। अनंत शेष अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जितने भी भगवान के भक्त हैं सब गुणगान कर रहे हैं। जो भगवान के धाम में जितनी जीवात्माएं, नित्य मुक्त जीवात्माएं, सब गुणगान कर रहे हैं भगवान का। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो गुणगान करना आता भी नहीं है, क्या गुणगान कराएंगे मेरे से वो? भक्त प्रहलाद जो परम भक्त है, वो कह रहे हैं मेरे को गुणगान करना आता नहीं, ठीक से कर नहीं पाता, मैं तो असुर हूँ वास्तव में। तो मैं क्या योग्यता, मैं क्या गुणगान करूंगा भगवान का? टूटा फूटा उल्टा सीधा बगैर फिलासफी का। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे करो भैया, क्योंकि इसमें आपका लाभ है। इसमें भगवान का कोई लाभ नहीं है, लाभ वास्तव में मेरा है। क्योंकि भगवान का गुणगान करने से मेरे अंदर गुण उत्पन्न हो जाएंगे, मेरा हृदय जो है स्वच्छ हो जाएगा, सारे जो अवगुण है वो दूर हो जाएंगे। तो मेरे को भगवान का गुणगान करना है, गुरु का गुणगान करना है, बार बार निरंतर करना है। तो ये गुणगान जो है वो मेरे लाभ के लिए। श्रवण करना है भगवान के बारे में। अरे भगवान के बारे में श्रवण करता रहूं, थोड़ी फिल्में ना देख लूं, थोड़े सीरियल ना देख लूं, भगवान के बारे में क्यों श्रवण करता रहूं? कितने अच्छे सीरियल आते हैं टीवी में, सास बहू के और कॉमेडी सीरियल। ये क्या भगवान के बारे में सुनता रहूं? क्योंकि भगवान के बारे में सुनने से मेरा उद्धार होगा, मेरा भला इसी में है। भगवान के श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, पाद सेवन करने से, अर्चन वंदन दास्यम आत्मनिवेदन करने से, आत्म निवेदन करने से, शरणागत हो जाने से लाभ वास्तव में मेरा ही है। भगवान का कोई लाभ नहीं है इसमें, कोई लाभ नहीं है वास्तव में। यह भक्त के लाभ के लिए है। भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे भक्त महिमा गान करे या ना करे। किंतु यदि भक्त भगवान की महिमा गान करता है, तो भक्त स्वयं ही स्वतः यशस्वी बनता है। अगर भगवान का गुणगान करेंगे तो भक्त का गुणगान होगा होगा, भगवान व्यवस्था करेंगे। भगवान को कुछ अर्पित करेंगे तो भक्त को खाने को मिलेगा। जो कुछ भी हम भगवान की सेवा में लगा रहे हो, हमारे को प्राप्त हो रहा है अंततः। तो ये वास्तव में विधि है कुछ भी प्राप्त करने की, बल्कि बढ़ के प्राप्त होता है। ये जो है भगवान की विशेष स्थिति है। चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम। तो भगवान का जो नाम है वो जंगल की आग को निपटा देता है। ये जो है कई लक्षण है भगवान नाम के, जो श्लोक में बताए चैतन्य शिक्षाष्टकम के, तो उसी को बताया यहाँ पे कि भगवान का निरंतर यशोगान करने से जीव का अंतस्थल शुद्ध हो जाता है। मेरा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो भी शुद्ध हो जाएगा। कैसे? भगवान का यशोगान करने से। क्योंकि जहां जहां भगवान का नाम जाता है, भगवान का गुणगान जाता है, वो सब शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान शुद्ध, अति शुद्ध है, परम शुद्ध है। जैसे सूर्य है, कैसे भी करके मैं सूर्य की धूप ले लूं, बिल्कुल बीमारी है, कीड़े पड़ गए चावल में, आटे में, धूप में रख दो, कीड़े निकल जाएंगे। घर में बहुत गंदगी हो गई, जो बिस्तर हैं बदबू मार रहे हैं, धूप में रख दीजिए, शुद्ध हो जाएगा वास्तव। खटमल पड़ गए हैं और कीड़े पड़ गए हैं, धूप में रख दीजिए। तो वास्तव में जो सूर्य है, सूर्य की धूप है, उससे हमारे जीवन प्राप्त हो रहा है, वो शुद्धिकरण कर रही है सारा। लेकिन सूर्य अशुद्ध नहीं हो रहा है। इसी पर भगवान परम शुद्ध हैं और वो कृपा करके मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो अशुद्ध नहीं होते हैं। तो किसी भी प्रकार से भगवान का महिमा गान, ये नवदा भक्ति, ये सब जो है मेरे लाभ के लिए है। अगर मैं भगवान का गुणगान करूंगा तो मेरा गुणगान होगा, भगवान का कीर्तन करूंगा तो मेरा कीर्तन होगा। तो ये सारी चीजें हैं
भगवान को भक्त जो है ये यशस्वी बनाते हैं, और भगवान भक्तों को यशस्वी बनाते हैं। भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, लालायित होते हैं वास्तव में। भक्त जो है भगवान की चरण धूलि अपने मस्तक पे धारण करता है, और भगवान भी भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ये जो है कंपटीशन है वास्तव में दोनों में। तो इसलिए हमारे को जो है ये हमको एहसान नहीं करे, भगवान पे कृपा नहीं करे, भगवान बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं वो स्वीकार करके। टूटा फूटा गलत हम कर रहे हैं, स्वीकार करें। जिस प्रकार हमने पहले भी चर्चा की थी, जेल की तिहाड़ जेल में कैदी हैं, वो जो है माचिस बनाते हैं वहां पे, मोमबत्ती बनाते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। जो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की बना रही है, बहुत सस्ती बना रही है, बढ़िया बना रही है, तो भक्त लोग वही प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार जो है वो खरीद लेती है। सरकार बहुत अच्छी पेमेंट करती है उनको, जो लेबर करते हैं ना, वो सारी की पेमेंट मिलती है उनको कि आपने मोमबत्ती बनाई, माचिस बनाई, और बहुत महंगी पड़ती है वो सरकार को, वो मोमबत्ती और माचिस। लेकिन सरकार खरीद लेती है और सस्ते रेट पे फिर मार्केट में बेचती है, ताकि खपा दे उसको बस, कैसे भी करके कंज्यूम कर लेती है उसको सरकार। सरकार देखो खाना भी खिला रही है उनको, कंबल भी दे रही है, पंखे भी लगा रखे हैं, जेल में सड़कें बना रखी हैं, जेल में पार्क भी है, जेल में लाइब्रेरी भी है, सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। फिर जो उनसे काम करवा रहे हैं उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं, और पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम हो रहा है, और उस माल को कैसे कैसे खपा भी रहे हैं। तो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। अब कोई कैदी सोचे कि मैं अब ये मोमबत्ती माचिस नहीं बनाऊंगा ना, फिर इनको पता चलेगा कैसे देश चलता है, कैसे दिल्ली वासी मोमबत्ती यूज़ कर पाएंगे, कैसे माचिस चला पाएंगे। मैं बताता हूँ इनको, अभी मैं बंद कर देता हूँ माचिस बनाना। अरे भैया तू समझ नहीं रहा, ये सरकार बड़ी कृपा करे तेरे ऊपर, तेरे से मोमबत्ती बनवा के, तेरे पे माचिस बनवा के। तू कोई दिल्ली सरकार पे कृपा नहीं कर रहा कि तिहाड़ जेल में बैठ के तू माचिस बना रहा है, मोमबत्ती बना रहा है। तेरी मोमबत्ती माचिस किसी काम की भी नहीं है, बिल्कुल घटिया दर्जे की है, और इतनी महंगी भी पड़ रही है बहुत सरकार को। लेकिन फिर भी सरकार जो है तेरे पे कृपा कर रही है, तेरी सेवा स्वीकार कर रही है। इसी प्रकार भगवान को हम सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, हम क्या कुकिंग करेंगे भगवान के लिए। श्रीमती राधा रानी जो है कुकिंग करती है, बिल्कुल अमृतमय कुकिंग भगवान के लिए। लक्ष्मी जी कृपा करती है, सेवक उनके लिए कुकिंग करती है। मैं कैसे कुकिंग कर पाऊंगा, क्या भोग लगाऊंगा, मेरे को भोग लगाना आता नहीं है। कोई भी सेवा में ठीक से कर नहीं सकता वास्तव में। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, कृपा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, जैसे बेटी है, अब बेटी ने जो है रोटी बनानी सीखी, पहली पहली बार रोटी बनाई, मम्मी को रोटी बना खिलाई, मम्मी तो एक्सपर्ट है रोटी बनाने में। बेटी की रोटी जली हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है, गोल मटोल भी नहीं है, फुली भी नहीं है, प्रॉपर से कच्ची है आधी, लेकिन मम्मी स्वीकार कर लेती, बेटे बहुत अच्छी रोटी बनाई है, बेटे मजा आ गया, तरह से प्रेम है। तो वास्तव में जो है वो माँ जो है रोटी स्वीकार नहीं कर रही, वो तो रोटी जली हुई है, लेकिन जो बेटी का प्रेम है, उसमें जो भाव है, जो स्नेह है, उसको स्वीकार करेगी। बेटी ने प्रेम से हृदय से मेले बनाई है, तो वो जली हुई रोटी भी माँ खा जाएगी, उस प्रेम को स्वीकार करेगी। तो माँ को उस जली हुई रोटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुणगान भी करेगी, फिर बाद में धन्यवाद भी करेगी। क्यों? क्योंकि इससे बेटी का भला है कि वो रोटी बनानी सीख जाए, क्योंकि बाद में उसको ससुराल में आवश्यकता पड़ेगी, जिंदगी में आवश्यकता पड़ेगी, भूखी नहीं रहेगी, अच्छे से बना लेगी अपने लिए। तो इसी प्रकार से भगवान या गुरु हम या इस्कॉन हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो योग्य नहीं, ठीक से सेवा करता भी नहीं हूँ। इसलिए वास्तव में मेरे को गर्वित होने की आवश्यकता नहीं, मेरे को कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। भगवान गुरु और इस्कॉन का मेरे को कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरे को सेवा में लगा रहे हैं। केवल कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अब मेरे को पता लगे मैं सेवा ठीक से करनी, मैं जली रोटी बना रहा हूँ, मैं तो खराब माचिस बना रहा हूँ, खराब मोमबत्ती बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को जाके पूछना चाहिए कि देखो मैं ठीक से सेवा कर नहीं पा रहा, मेरे को गाइड करिए कैसे मैं सेवा ठीक से कर पाऊँ, क्या क्या गलतियां करी मैंने, कृपया बताइए मेरे को। बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा करो, कमन वाका फाइट, अच्छा करो, वेरी गुड, करते रहो। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या गलतियां, देखो मेरे को लग रहा है ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, मेरे को गाइड करिए। और फिर मैं ऑब्जर्व करूँ गुरु वो काम करते हैं तो कैसे करते हैं, मैं कहाँ का गलती कर रहा हूँ। तो ये वास्तव में भाव होना चाहिए। इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं, हम मंदिर में हम घर में आरती करते हैं भगवान को, तो मेरे को पता है मैं योग्य नहीं हूँ भगवान की आरती करने के लिए, मेरी योग्यता पात्रता नहीं है, कैसे मैं ठीक से आरती करूंगा भगवान की। भगवान की आरती का तो बड़ा हाई स्टैंडर्ड है, मैं कैसे सेवा करूंगा। तो इसलिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज मेरी योग्यता नहीं है, कृपया भगवान की आरती करें। तो आरती कौन करते हैं? गुरु करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं गुरु को असिस्ट करता हूँ। अब भगवान को भोग लगना है जी, तो भोग कौन लगाते हैं? गुरु लगा रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान को असिस्ट, गुरु को असिस्ट कर रहा हूँ। तो कोई भी सेवा है वो वास्तव में गुरु कर रहे हैं, मैं गुरु को असिस्ट कर रहा हूँ, योग्यता पात्रता ना होते हुए गलत प्रकार से असिस्ट कर रहा हूँ। गुरु फिर मेरे को गाइड करते, देखो ये गलती है ना, यहाँ ऐसे करा करो, थोड़ा सा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, थोड़ा इसको ऐसे करो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, बहुत बढ़िया है। तो जो भक्त जितनी जल्दी अपनी गलतियां जो है पूछ लेता है, ठीक कर लेता है, उतना वो आगे बढ़ जाता है। जितना मिथ्या अहंकार होता है, कोई गलती निकाल तो लड़ता है, तो कभी गलतियां उसकी दूर होती नहीं है, गलतियों के साथ जीता रहता है, भगवान के धाम जा नहीं पाता कभी भी।
इसी मिथ्या अहंकार में रहता है कि बड़ी कृपा कर रहा हूं मैं गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर। इसी मिथ्या अहंकार में उसका पतन हो जाता है, डुबो देता है मिथ्या अहंकार उसको। तो ये वास्तव में मेरे को समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी कृपा वास्तव में मेरे को प्राप्त हो रही है, और जितना गुणगान करूंगा मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार भी, क्योंकि ये भगवान का गुणगान क्या है, ये संसारी नहीं है और मैं भी संसारी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, तो ये तो दिव्य है, वास्तव में आध्यात्मिक है। तो जैसे जैसे मैं आध्यात्मिक से जुड़ूंगा, मेरी भौतिकता समाप्त होती जाएगी, आध्यात्मिकता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो भक्त होते हैं वो पूरे आध्यात्मिक बन जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, तो उनकी समाधि बनती है। उनको जलाते नहीं है, क्योंकि वो जीवित हैं और वो वहाँ आध्यात्मिक है, और भक्त वहां प्रणाम करते हैं, कृपा लेके आते हैं उनसे। तो ये जो है वास्तव में उनका हृदय अंतरस्थल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान के गुणगान में लगे हैं, भगवान के नाम में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो जो है जीवात्मा है, उस स्थिति को प्राप्त हो गए। वो भौतिकता का प्रभाव समाप्त हो गया उनके ऊपर से। कैसे समाप्त हो गया जी? भगवान की सेवा करने से, सब चीजें भगवान की सेवा में लगाने से, बुद्धि, मन, वाणी, जो शरीर, इंद्रियां, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने से, तो तन मन धन, और उसने अपना उद्धार कर लिया उन्होंने। तो इससे क्या होगा, ये हम बता रहे हैं। हाँ, जीवात्मा, हम आत्मा है जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावना को बढ़ाना है, जिससे वह भवबंधन से छूट सके। इस प्रकार जिसका वास्तविक कार्य, इस प्रकार संसार की प्रज्वलित अग्नि शमित हो जाती है, भव महादाग्नि निरावरणम। तो इस प्रकार हम भगवान की सेवा में लगते रहते हैं, कृपा मिलती रहती है, तो ये जंगल की आगे शमित हो जाती है। गुरु की सेवा करते रहते हैं, जंगल की आग शमित हो जाती है। गुरु हमारे को भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं, और हमारे जंगल की आग जो है वो शमित हो जाती है। मूर्ख व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है जब कृष्ण आदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धार्मिक कार्यकलापों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी मांग करना अति है, बहुत गलत है। ऐसा मांग कर रहे हैं भगवान, कितना अहंकार है उनको कि मेरी शरण में आ जाओ जी, ये कोई बात है? किंतु ये मांग भगवान के लाभ के लिए नहीं की जाती, यह तो मानव समाज के कल्याण के लिए होती है। यदि सारे मनुष्य व्यष्टि रूप से, समष्टि रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावना में रखकर भगवान को समर्पित कर दें, तो इसे सारा मानव समाज लाभान्वित होगा। कई बार लोगों को लगता है, नए नए भक्त जुड़ते हैं ना, कहते हैं ये ठीक नहीं है जी, ये नए भक्त आप लोगों के पीछे पड़ जाते हो, गीता वितरण करो, गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, गीता स्पॉन्सर करो। नहीं करना चाहते, पीछे पड़ जाते हैं आप। अरे भैया, पीछे किस लिए पड़ रहे हैं? उनके लाभ के लिए, कि वो गीता वितरण की सेवा में लगे, उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो जाएगा, ये बहुत गीता बांट ली। ये फिलॉसफी बहुत समझ होना जरूरी है, कि वो जो है उनका उद्धार इसी में है कि वो भगवान के प्रचार की सेवा में लग जाए। भगवान को बहुत प्रिय सेवा है। जो वितरण की सेवा में लग जाएगा, गीता वितरण की सेवा में, उसको बहुत जल्दी भगवान की गुरु की कृपा मिल जाएगी। तो ये विश्वास होना चाहिए वास्तव में कि जो है उद्धार के लिए। तो अगर सारा समाज भगवान की सेवा में लग जाए, तो पूरे समाज का उद्धार हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पित नहीं करता, उससे इस श्लोक में अविदुष या धूर्त कहा गया है। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपत ज्ञान आसुरम भावाश्रितम। ऐसे दुष्कृत लोग नितांत मूर्ख हैं, मनुष्यों में आदिम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपरत हो चुका है, और जो आसुरों की भांति नास्तिक स्वभाव के मेरी शरण में नहीं आते। तो ये कैटेगरी है जो भगवान की शरण में नहीं आती, जो समझ नहीं पाते वास्तव में इसमें बड़ा लाभ है। लाभ किसका है? उनको लगता है भगवान का लाभ है, और शरण में जाते नहीं, सेवा करते नहीं। अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण होकर भी विभिन्न योगों में बद्ध जीवों से यह चाहते हैं कि वे उनके शरणागत हो जाए, जिससे वे भवबंधन को प्राप्त हो सके, भवबंधन से मुक्त हो सके। तो भगवान हमारे को कह रहे हैं, हमारे लाभ के लिए कह रहे हैं। भगवान चाहते हैं ये, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा लाभ भला हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। सारांश यह है कि हम जितना ही अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही अधिक लाभ उठाते हैं। कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए, वास्तव में उतना ही अधिक लाभ उठाते हैं। तो कितना लाभ उठाना चाहते हैं हम? थोड़ा या बहुत सारा? जी, लाभ तो बहुत सारा हो जाए जी, प्रॉफिट बहुत सारा हो जाए। तो फिर हमारे को समझना पड़ेगा, हमारा लाभ इसी में है कि हम भगवान की सेवा करें। कितनी करें जी? जितना लाभ चाहते हैं। बहुत सारा लाभ चाहिए तो बहुत सारी, थोड़ा चाहते हैं तो थोड़ी सी। तो ये हमारे हाथ में, फ्री विल हमारे पास है। फ्री विल में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे अज्ञान दूर होता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे वैसे जीवात्मा भक्त जो है भगवान की सेवा में लगता जाता है, सेवा में बढ़ाता जाता है, क्योंकि वो जानता जाता है कि इसी में मेरा लाभ है, इसी में मेरा हित है। और जितना इसमें लगता है, लाभ प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, हृदय में रस आता है, सेवा और बढ़ा देता है, और करता है, और सेवा मिलती है, और रस प्राप्त होता है,
और बढ़ा देता है। इस प्रकार जो भक्ति का रस है, जो आनंद है, जो अमृत है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आइए, समाप्त हो गया तात्पर्य, आगे बाकी है? प्रभु जी खत्म हो गया। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हर समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए मैंने, क्योंकि ये लग रहा था इससे कंप्लीट हो जाए। तो हम जो है अभी समराइज नहीं करेंगे इसको, भक्तों से